अच्छा मुश्ताक भाई, अब अगला सवाल है मेरा। जिस तरह एक वीडियो मैंने आपकी देखी है कि परिंदे रखे हैं लाखों कमाए हैं, ठीक है। अब मेरे ऑफिस के कुलीग हैं, मेरे दोस्त हैं, काफ़ी नए जो परिंदे का शौक रखते हैं, या ये जो परिंदे हैं इसमें इतने पैसे कमाए जाते हैं, या भी आपने एमी वीडियो चढ़ा दी है, ये ज़रा मुझे बताएं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लाखों रुपए कमाए मैंने। माशाल्लाह। अच्छा मुश्ताक भाई, शोबिस क्यों छोड़ दी यार? आप तो माशाल्लाह अच्छे भले एक्टर थे, ठीक है। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ 18 साल की आपकी एज है, तो मैंने आपके 5-6 ड्रामे भी देखे हैं। देखिए भाई, जो बिलाल बर्ड्स कलेक्शन के सब्सक्राइबर हैं और व्यूवर्स हैं, स्पेशली ऐसे व्यूवर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। यकीन करें, उंगली पे छाला नहीं पड़ता सब्सक्राइब करने से। इसके इरादे जो इसने मुझसे शेयर किए, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को देखने को मिलेंगी। मार्केट शेड हर तरह की कामों में ये निकलेगा इंशाल्लाह। जिस तरह से देखें ना, मैं ये लेके घूम रहा हूँ, इसने माशाल्लाह प्रोफेशनली माइक भी बना लिया है। अच्छा मुश्ताक भाई, अगला सवाल है जो मेरा, वो है बड़े मज़े का। वो मैं आपको सीधी सीधी मुंह पे सुनाने लगा। ऐसा नहीं हो कि खाने वाला नहीं मज़े का है, ठीक है। आप मगरूर हो या आप बिज़ी हो या क्या यार, आप लोगों ने लोगों को नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, और आप उनको जवाब नहीं देते, आप उनको रिप्लाई नहीं देते, ठीक है। लोग कहते हैं यार मुश्ताक भाई आप बहुत मगरूर आदमी हो, वैसे मैंने नोट किया इस तरह ना। मेरे पास मेजोरिटी जो वॉइस मैसेज आते हैं ना, मेजोरिटी जो कि मुझे सुला देते हैं, वो ऐसे आते हैं, सलाम अलैकुम, क्या हाल है। मतलब कोई सेब खा रहा है, कोई अमरूद खा रहा है, कोई टमाटर खा रहा है, कोई खीरा खा रहा है ना, वो मुंह में चबा भी रहा है और बात भी कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम आपको मिला रहे हैं एक लेजेंड से, ठीक है, जो पाकिस्तान में आपको पता ही होगा, ठीक है, ज़ेब्रा का मास्टर है, ज़ेब्रा फिंच। और फिंच के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है यहाँ छोड़ें, तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, तो आज हमने मैंने कहा इंटरव्यू जो है ना, स्टार्टिंग इंटरव्यू आज मुश्ताक भाई से करते हैं, क्योंकि जितनी इनके पास नॉलेज है, जितना इनका एक्सपीरियंस है, तो मैंने कहा आज सबसे पहला इंटरव्यू आज मुश्ताक भाई का करेंगे। तो चलें आपको मुश्ताक भाई से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल MBA मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। ये सीन, ये एक टिकट में दो मज़े। भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यहाँ पर बिलाल बर्ड्स कलेक्शन के नाम से चैनल है, BBC। ये मेरे पास आए में इंटरव्यू किया है। बेसिकली कुछ सवालात हैं जो आपकी तर्जुमानी करने आया है। जो आपके सवालात होते हैं कमेंट में, वही मुझसे पूछने आया है। जो ये मुझसे पूछेगा वो इसे भी पता होंगे, लेकिन आप लोगों के लिए पूछने आया है। तो इसका कैमरा यहाँ पर है, तो मैंने सोचा कुछ ऐसे ख़ास सवालात भी हो सकते हैं जो आप स्किप कर दें। तो एक टिकट में दो मज़े ले रहे हैं ताकि दोनों चैनलों पे वीडियो चली जाए। तो हमने 2 मोबाइल लगाए हुए अलग से। तो अब मेरा राब्ता आप लोगों से मुंह की तरफ से, यानी डायरेक्शन की तरफ से मुनकिता हो के इस डायरेक्शन पे आएगा कैमरा, यहाँ है। सवालात आप सुनते रहिएगा और देखें, आपके लिए आप में से किसी के लिए भी कोई भी ख़ास बात हो सकती है। तो देर नहीं कर रहे हम, अंधेरा होने वाले। अब बिलाल का काम है, इसकी जिम्मेदारी बोलेगा आया मैं इंटरव्यू लेने, और इधर ही शुरू हो गया। तो चलते हैं, क्या सवालात, ये क्या उबलेगा क्या है अंदर से, ये देखेंगे। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं मुश्ताक भाई से। मुश्ताक भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? फर्स्ट अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस इस्लामाबाद की सर्दियों ने थोड़ा सा झंझोड़ा था, अब थोड़ा सा सेटिंग में आ रहा हूँ क्योंकि मौसम भी सही हो गया। अच्छा मुश्ताक भाई, मैं देखता रहता हूँ आपके कमेंट्स में, आपका बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूँ, आपको पता है। आपको देख के हमने भी यूट्यूब चैनल बना लिया है। तो सीन कुछ ऐसे हैं कि मैं कमेंट्स भी पढ़ता रहता हूँ। एक तो सबसे पहले फ़नी सवाल है मज़े का, आप हर वीडियो में एक नया मास्क, एक नया कलर, क्यों ऐसा क्यों? सारे लोग पूछते रहते हैं यार ये मुश्ताक भाई के मास्कों का क्या चक्कर है? ये अभी जब मैं मास्क नहीं भी पहनता तो लोग कहते हैं कि यार मास्क नहीं पहना हुआ, मास्क तो पहन लो। देखें, मैं बताता हूँ मास्क पहनने की वजह क्या है। एक तो ये है कि हर एक को अपनी सेहत का ख्याल रखना है। आप सेहतमंद रहेंगे तो अपने बर्ड्स का भी ख्याल रखेंगे, और इसमें कोई शक नहीं। मेडिकल साइंस भी यही कहती है कि जो बर्ड्स होते हैं इनमें बारीक पार्टिकल होते हैं, इसके भूसे में भी जो डस्ट उड़ती है और इनके परों से भी बारीक बारीक फीदर निकलते हैं। चाहे आप वो कैट हो, कोई किसी तरह का भी एनिमल रखें, तो प्रिकॉशन किया करें। क्योंकि देखें, बड़ी कॉलोनी सेटअप है, अगर मैं यहाँ भी खड़ा हूँ तो परिंदे उड़ रहे होते सैकड़ों की तादाद में। उसकी वजह से जो उड़ती हैं चीज़ें तो वो सांस में ना जाए। आप लोग तो नॉर्मल जो लोग हैं उनको तो फील नहीं होता होगा, लेकिन मैं एलर्जी वाला हूँ, मुझे ना फ़ौरन से छींकें आती हैं, डस्ट एलर्जी होती है। इस वजह से मास्क पहनता हूँ, और मास्क पहनते पहनते अब लोगों को अच्छा भी लगने लग गया है, तो मैं अब उसलिए और ज़्यादा पहनता हूँ। और कलर की बात हुई तो कलर इस तरह का था कि जब ये मारामारी चल रही थी ना, जो वबा है, जिसका नाम नहीं लूँगा, यूट्यूब में थोड़ी सख्ती है, जो वबा चल रही है इस वक्त पूरी दुनिया में, जब ये वबा आई थी तो ये शॉर्ट हो गए थे मास्क। एक ठेले पे मुझे दिखे थे कोई, मैंने अपनी पूरी फैमिली के लिए ना वो सारे ख़रीद लिए थे। तो इसलिए माशाल्लाह कलरफुल मेरे पास आ गए हैं, बस उन्हीं को धोता हूँ और दोबारा पहन लेता हूँ उसको। अच्छा मुश्ताक भाई, दूसरा सवाल है हमारा कि आप ना देखें ज़ेब्रा फिंच को लेके चल रहे हैं। अभी तो माशाल्लाह आपने जावा भी रख ली और आप जो है ना मोटेशन की तरफ भी आ गए हैं, ठीक है। तो मैं सवाल है कि बर्ड्स और भी बहुत ज़्यादा, कोई
बजीज लवर है, कोई कॉकॉटू, कोई क्या, आप सिर्फ फिंच को लेके क्यों चल रहे थे, ये मुझे ज़रा बता दें। यार मैंने इनिशियली जो है ना, सबसे पहले तो मैंने बजीज़ जो है ना, मेरा शौक जो स्कूल में था, वो मेरी वीडियो भी है, तुम्हें तो पता ही है, तुम मेरे पास आके बैठते भी हो। तो स्कूल लाइफ से ही था, जब पैसे नहीं होते थे तो शॉर्टकट सुनाता हूँ। वो एक बजीज़ उड़ रहा था, उसको पकड़ा मैंने। पकड़ने के बाद वो जो वो कमोड वगैरह का जो फ्रेम होता है लकड़ी का, उसको लेके जाली बना के उसको डालता था, ब्रीड करे ना करे, इस तरह की चक्कर होती थी। कहानियाँ, छोटा था, पता था नहीं। तो फिर जब उसमें आगे चलता गया तो फिर मैंने रखी हैं चीज़ें, लव बर्ड भी रखे, कोकाटेल भी रखे, मगर टेम्प्रेरी हद तक रखे कि यार रिज़ल्ट नहीं मिला पर निकालो, इस तरह इस हद तक रखे। उनकी भी वही खिदमतें होती थी, वही चने वने इस तरह के चलता था। लेकिन मैंने देखा कि कॉलोनी सेटअप पे वो चल नहीं रहे थे, तो टाइम वेस्ट नहीं किया। उसी दौरान जो है ना, ये चीज़ यानी कि ज़ेब्रा फिंच भी मेरे पास थी, तो इसने मुझे यूँ छू मंतर करके रिज़ल्ट दे दिया। और जो चीज़ आपको रिज़ल्ट दे देना, तो फिर आपकी फैमिली भी सपोर्ट करती है, लोगों का मुंह भी बंद हो जाता है। तो मैंने कहा यार यही बेहतर है, क्योंकि मैं ऑलरेडी लव बर्ड पे, कॉकटेल पे ख़र्चा कर चुका था। उनको फूड नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन फूड वगैरह जो उनको दी उसमें मेरे एक्सपेंस लग गए, पिंजरे में लग गए। इसलिए मैंने कहा कि ये सही। तो इन्हें जब रखा मैंने, इससे ब्रीड आई मेरी, फिर ब्रीड आगे पीछे करी, थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हुआ। उसके बाद फिर मुझे इनसे उनसियत हो गई, मुझे अच्छे लगने लगे, और यही मेरी पहचान बन गई। मुख्तलिफ फेसबुक के ग्रुप पे मुझे मतलब लोगों ने सराहा, अप्रिशिएट किया मेरी एडवाइस को। मैं रात दिन इनके साथ लगा रहता था, बहुत कुछ इनसे सीखा, फिर लोगों को एडवाइस करता था, वो एक पहचान बन गई। फिर जब एक चीज़ आपको मतलब बात यह है कि आपके पास नोट आ रहे अगर एक, तो आप बोलोगे यार दूसरे तजुर्बे से बेहतर इसी को चलाएं। तो अभी मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि अब ज़ाहिर है इसमें मैं उस हद तक पहुँच गया हूँ जो मेरा एक ड्रीम था कि इस तरह की कॉलोनी है, वो हो गया हूँ। तो फिर मैंने पार्टीशन बना लिया। अब जैसे तुम्हें पता है बिलाल की जावा भी आ गया है, लाहौर से फिंचेस भी आ गई, म्यूटेशन भी आ गई। तो ये बेसिकली ये वाली स्पैरो कैटेगरी में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इनका शोर शराबा नहीं होता। अब देखें यहाँ पर है, अब बिलाल तुम्हें तो नज़र आ रहा है कि बैक साइड पे सारे घर है, ये पड़ोस में घर है। तो ये चीज़ें जो है ना एतराज़ात का बायस बनती हैं, और फिर सुबह जो है ना बहुत चिल्लाना शोर करते हैं। क्योंकि मैं ज़ाहिर है मेरे में तो वो एक दिमागी फितूर है कि मैं 1-2 पेयर से तो गुजारा है नहीं। मैं रखूँगा तो फिर यही रखूँगा 50-100 पेयर, वो तो इतना शोर करेंगे। फिर मेरी जॉब भी है, जो बिलाल को पता है, टफ़ जॉब है, 24/7 लगा रहता हूँ कस्टमरों के साथ। तो फिर मैं उनको देख नहीं कहूँगा। पैरेट जो है ना, स्पैरो की निस्बत जो है पैरेट ज़्यादा निगहदाश्त मतलब तवज्जो मांगते हैं, क्योंकि उनमें लड़ाई झगड़ों का अंसर भी शामिल होता है। उनको मतलब उनको हर वक्त देखोगे तो सही है, इनका तो ऐसा सीन होता है कि चलो दफ्तर जाते हुए दे दिया, दाना पानी दे दिया, आए तो अगर नुकसान हुआ भी तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ये वजह है कि मैं इस पे ज़्यादा अटक गई मेरी सुई। लेकिन आगे जाके अगर हुआ, नोटों का हिसाब किताब हुआ और कोई मुरब्बा मील ज़मीनें वमीनें हुई, तो फिर ये ककाटो मकाटो राओ वाओ ये मकाओ सब रखेंगे इंशाल्लाह। सही हो गया मुश्ताक भाई। मुश्ताक भाई मुझे एक बात बताएं, वर्ल्ड वाइज जो है ना आपकी एक चीज़ जो है ना वायरल हुई थी जिसका बड़ा नाम है, और मैं जगह जगह सेटअप पे जाता हूँ तो मैं कहता हूँ यार जिससे ये आप लोगों ने सीखा है ना, ये जो है ना मेरे दोस्त हैं, यानी मुश्ताक भाई, ठीक है। तो ये जो आपकी क्रिएशन है, ये आपके जहन में कैसे आइडिया है, ये ज़रा मुझे बता दें, क्योंकि ये बड़ी यूनिक चीज़ है, ठीक है, और बड़े मज़े की चीज़ है। देखें सारी फिंचेस आराम से पेयर बने हुए हैं, और उसके ऊपर मेल फीमेल अपने जो है ना बैठे हुए और फीड भी कराते हैं बच्चों को। तो बड़ा फिट आइडिया है मेरे ख्याल से, मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। और वीडियो आपकी अगर मैं देखता रहता हूँ, क्योंकि मैं तो आपके एक मिनट के सब्सक्राइबर भी देखता रहता हूँ, ठीक है, 100K पे पहुँचने वाली है, और बड़ी वो वायरल हुई है। तो ये इसका क्या किस तरह आपके जहन में ये आया, क्योंकि लोग हम जुगाड़ लगाते रहते हैं, ये हो जाए, लकड़ियाँ लगाते हैं वगैरह वगैरह। तो एक अच्छी चीज़ आपने इंट्रोड्यूस तो कराई है, लेकिन ये ज़रा शेयर करें लोगों से कि जहन में कैसे, आपने वीडियो तो बनाई है कि मैंने बना दी है, लेकिन इसमें ये बताएं कि जहन में कैसे आया। यार बिलाल, इसका ऐसा सीन होता है, एक जिस तरह होती है ना, एक हार्ड वर्किंग होती है, एक स्मार्ट वर्किंग होती है। मैं हार्ड वर्किंग करता गया, जैसे गधे की तरह मेहनत करता गया, लेकिन एक जगह पे मैंने देखा कि मुझे ना मतलब कमर में पेन होना शुरू हो गया, दर्द होना शुरू हो गया। तो फिर मैंने कहा यार अब परिंदों से भी दूर नहीं भागा जा सकता और झुक के काम करना है, क्योंकि मेरी कॉलोनी सेटअप में जो स्टिक है, जिस तरह ये स्टिक के गोले की पट्टियाँ हैं, ये सेंटर में होती थी। तो मैं ना घुटनों के बल जो है ना सफाइयाँ कर रहा हूँ, घुटनों के बल इधर जा रहा हूँ, जैसे चोरों की तरह सुरंगों में जा रहा हूँ, ये करता था। तो मैंने कहा यार कुछ ना कुछ होना चाहिए कि जब आप अंदर जाओ तो खड़े रहो, खड़े रह के आप पकड़ो, जो करना है करो, वो इजी होता है, बजाय इसके कि घुटने के बल बैठे हो उछले तो पूरा कॉलोनी में हड़ाउड़ी मच गई और डर गए परिंदे। फिर मैं सोचता गया तरह तरह के ख्यालात, कभी पेंसिल पे कुछ बना रहा हूँ, कभी क्या बना रहा हूँ, कोई सोचता था फिर उसके नेगेटिव असरात क्या होंगे कि टांग ना फंस जाए, ये ना फंस जाए। एकदम से जहन में आइडिया आया कि यार ना इनका इतना वज़न होता है ना कुछ, कोई ऐसी पतरी ऐसी धात ली जाए जिसमें इनको कट भी ना लगे, जिसमें ये फंसे भी ना, और वो जकड़ जाए और अपना जो मेल फीमेल है वो पूरा प्रॉपर उस पर बैठे। और दूसरा ये इनसिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि फ़ीमेल कंफर्टेबल होके बैठी होती है अंदर और मेल बाहर होता है या दोनों ही अंदर होते हैं, तो इनके पास लैंडिंग तरीका आसान होता है। क्योंकि मैं ये देख रहा था अपनी कॉलोनी में कि मटकी लगी होती थी, जिसको ये हांडियाँ बोलते हैं लोग,
तो जब फिंच कोई लंबी घास उठाती थी, उठा के जब ऊपर जाती थी ना, तो जाहिर है उसको कोई एक स्टैंड नहीं मिलता था कि यार वो पहले वहाँ स्टे करे सही फिर बात, जाए। बिल्कुल। तो मैं देखता था बहुत ज़्यादा एनर्जी ज़ाया होती थी। वो घास लेके जाती थी और धड़ करके घास गिर जाती थी, क्योंकि एक ही टाइम में वो घास को अंदर लेके जाए या खुद जाए, वो उसके लिए बड़ा टफ होता था। कर लेती थी लेकिन स्ट्रगल बहुत करती थी। तो ये 3-4 मुझे बेनिफिट मुझे दिखे ना, पॉजिटिव चीज़ें, मैंने कहा यार ये शुरू करते हैं। फिर मैंने पतरी ली, ठोका ठाकी करी, बनाया, करके देखा, कोई टांग वांग नहीं फंस रही, कुछ भी नहीं, सब प्रॉपर हुआ। मैंने कहा चलो निकाल देते। अच्छा, मेरे जहन में ये था कि ये होगा, लेकिन मैंने पूरा सर्च किया, यूट्यूब फेसबुक छान लिया, कहीं पर भी नहीं हुआ। मैंने कहा यार रब्बुल इज़्ज़त तेरा शुक्र है कि परिंदे की दुनिया में ये एक एजाज़ हासिल है। एक ये एजाज़ हासिल है, और दूसरा ये मटकी की सीक्वेंस का। ये मैं समझता हूँ उस पे मैं सवाल करूंगा आपसे अभी, पहले इसका चले जवाब जाए। तो ये एजाज़ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हासिल है। मुझे बांग्लादेश से, कतर से, सऊदीया से, काफ़ी जगहों से लोग अपनी इंडिया वीडियो, से भी आपकी बहुत इंडिया से भी वो क्लिप मुझे भेजते हैं। बिल्कुल। अब जाहिर है जो मुझे बता देते हैं कि हम इस कंट्री के, उनका तो मैं नाम ले रहा हूँ, बाकी तो मुख्तलिफ कंट्री से आते हैं। वो बाकायदा अपनी उन्होंने क्लिप और तस्वीरें बनाई हैं कि उन्होंने अपनी अपने मुल्कों में, अपने अपने शहरों में जो है इस तरह की कॉलोनी सेटअप लगाए हुए, और मुझे बड़ी खुशी होती है। तो लोगों को एक हसद होती है कि यार मेरी चीज़ इसने कॉपी क्यों नहीं कर, लेकिन ये वाला काम ऐसा है ना कि ये जितना फैलेगा ना, मुझे खुशी है कि यार ये सदका ही जारी है, और कोई कुछ भी कर ले या इससे मेरा नाम मुंसलिक है, और हर बंदा जो मेहनत करता है उसको फ़ख्र होता है कि चलो यार मेरा काम लोग, ये असल में इस तरह की सेटअप लगाना मेरी हौसला अफजाई करना और मुझे थैंक यू बोलने के बराबर है। अच्छा मुश्ताक भाई, एक और सवाल है। ये जो मटकियों की सीक्वेंस है, ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त है और बंदे की ड्रीम होती है ऐसी, ये क्या आइडिया आपके जहन में है? देखिए मेरी बात सुने, मैं भी आपको जब बताऊंगा, वीडियो में आप देख ही रहे होंगे, ठीक है, मैं आपको अटैच कर दूंगा क्लिप, एक तस्वीर अटैच कर देंगे, ठीक है, लेफ्ट या राइट पर अटैच होगी कि ये सीक्वेंस किस सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि ये सीक्वेंस आपने किस तरह, क्योंकि हमारी भी मटकियां लगी है, आपने मेरी कॉलोनी भी देखी है, तो उसके जो है ना आप देखिए कोई इधर लगी है कोई उधर लगी है, तो ये सीक्वेंस का आइडिया आपके जहन में कैसे आया? यार ये भी वही ज़हनी फतूर था। असल में मसला ये है कि जब ये फिंचेस मैंने रखी, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फिंचेस में क्या आती है कि फिंच मटकी के ऊपर जो है ना ढक्कन पे जाके बैठ जाती है, ऊपर वाले हिस्से में, और 2 मटकियों में गैप हो तो बीच में, तो ज़्यादातर ब्रीड जो है ना वो ख़राब हो रही होती है, और नया ब्रीडर जो है ना परेशान होता है कि यार अंदर जाने के बजाय ऊपर जा रही होती है। वो यही वजह है कि वो उड़ के जाती है और आराम से बैठ जाती है, उसको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती होल में जाने के लिए, और ये वो, तो वो उसको कंफर्ट जोन मिलता है, वो वहीं पर जाके जो है ना अपनी नेस्टिंग करती है। फिर मैंने वही ट्रिक लगाई कि यार ऐसा क्या किया जाए, क्यों अब अच्छा उस वक्त भी बड़े तबादले ख्याल होते थे मेरे लोगों के साथ। किसी ने सीमेंट के साथ ढक्कन को सीमेंट लगा दी, ढक्कन बंद कर दिया, फिर भी काम नहीं हो रहे थे, वो मामला सेट नहीं हो रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि यार ना रहेगा बांध ना बजेगी बांसुरी, मैंने उस गैप को ही ख़त्म कर दिया। मतलब मैंने उनका फासला ऊपर और नीचे वाली का फासला कम कर दिया, जिसमें वो जा ही ना सके, और एक रिदम में आ गई, एक कॉलम वाइज में आ गई, और उसकी ब्यूटी जो है ना निखर के आ गई। एक कॉलोनी सेटअप में एक यूँ समझ लें कि मॉडिफिकेशन आ गई और ख़ूबसूरती आ गई कि अब बर्ड कीपर कोई भी वो कॉलोनी वाला, उसको मज़ा आता है कि यार ये क्या ज़बरदस्त है। इससे क्या होता है, उनको मजबूरन सिर्फ एक ही हॉल दिखेगा जो कि मटकी का होगा, उसने वहीं पे अब जाना है और वहीं पे देना है, और वहीं पे सिक्योरिटी के साथ वो ब्रीडिंग दे देते हैं। अच्छा मुश्ताक भाई, अब अगला सवाल है मेरा। जिस तरह एक वीडियो मैंने आपकी देखी है कि परिंदे रखें लाखों कमाएं, ठीक है, अब मेरे ऑफिस के कुलीग हैं, मेरे दोस्त हैं, काफ़ी नए जो परिंदे का शौक़ रखते हैं, यार वाकई पैसों में ये जो परिंदे हैं इसमें इतने पैसे कमाए जाते हैं, या ही आपने एम वीडियो चढ़ा दी है, ये ज़रा मुझे बताएं। ये मैं अगर इस तरह से बताऊं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लाखों रुपए कमाए मैंने, माशाल्लाह। और जो बर्ड लवर, बर्ड कीपर जो अच्छे तरीके से करता है, वो भी लाखों रुपए कमाता है और कमा रहे हैं, कमा सकता है। सिर्फ फ़र्क क्या होता है कि आपकी जो, ऐसा नहीं हो कि बाज़ार गए मोटरसाइकिल पे जेब में पैसे रखें लेके आ जाए, नहीं, आपको शौक़ का होना ज़रूरी है। उस बर्ड की कंप्लीट हर सीज़न के हिसाब से इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि वो किस सीज़न में, विंटर समर वगैरह में किस तरह से सर्वाइव करेंगे। उसकी मार्केट वैल्यू का पता होना चाहिए कि आप जिस जगह पे रहते हैं, अगर मैं अपने यहाँ के बेनिफिट बता रहा हूँ, आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे इस परिंदे को कोई जानता ही नहीं है, तो आपके लिए बेकार है, आप मुझे भी गालियाँ दोगे। आपको आपके एरिया में पता होना चाहिए कि जावा ज़्यादा बिक रहा है, कॉकटेल ज़्यादा बिक रहा है, लब्बड़ ज़्यादा बिक रहा है, फिंच ज़्यादा बिक रही है। हर एक की तबीयत होती है, हर इलाके की तबीयत है लोगों की। कोई तीतरों का शौक़ रखते हैं, कोई बटेरों का शौक़ रखते हैं, उस हिसाब से फिर आपने डिसीजन लेना है। और मैंने ख़ुद तो कमाए इस वक्त की अगर करंट बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह जिनके सेटअप से ब्रीड आ रही है, उन्होंने भी इस वक्त लाखों रुपए कमाए। इस वक्त जो मैं ब्रॉडकास्ट पे, अपने ग्रुप पे, तुम्हें तो पता है ब्रॉडकास्ट के ग्रुप पे मैं सपोर्ट कर देता हूँ कि यार ठीक है, अगर इसकी कोई चीज़ किसी को पसंद है, ठीक है भाई, आप आपस में डील करनी, जो रब्ता करें, उससे भी बड़ी दुआएँ मिल रही, सदका जारिया भी है, और इसी तरह एक दूसरे का ख्याल करते हुए चल रहे हैं। तो बिल्कुल इसमें कोई शक
शक नहीं है। अब बहुत ज़ाती चीज़ें होती हैं, पर्सनल चीज़ें होती हैं, वो बताना शेयर करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो उसके असरात कहीं और जा रहे होते हैं। लेकिन एक अल्हम्दुलिल्लाह एक जॉब करने, देखें पहली चीज़ जो अब मैं बताता हूँ बिलाल, कि जो बेसिक सवाल है, तुम्हारा सवाल जो पूछना चाहिए था वो मैं बताता हूँ कि तुम्हें ये पूछना चाहिए था कि यार तुमने MBA चैनल का नाम क्यों रखा है। तो मैं, भाई बिलाल मुझसे पूछ रहा है यार मुश्ताक भाई आपने MBA क्यों रखा, सही, तो मैं बता देता हूँ खुद ही कि देखो मैंने अपने चैनल का नाम MBA रखा इसलिए था कि मैंने सोचा था कि यार मैं ये पढ़ी लिखी दुनिया में एक तहलका मचाऊंगा कि जो एक MBA करने वाला जितनी सैलरी लेता है ना, तो जितनी सैलरी MBA करने वाला लेता है किसी प्राइवेट फर्म में, उससे ज़्यादा इसमें कमाया जा सकता है। और मेरी शुरू की वीडियो में मैं तुमने देखी होगी यही बोला है, मैंने यही बोला है, ये मेरी फैक्ट्री है और ये मेरे एम्प्लॉई हैं, बिल्कुल ठीक है। तो MBA वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, इसलिए मैंने यहाँ डाला था। तो इससे आप आइडिया लगा लें, इसकी बेस ही मैंने ये की थी कि लोगों में अवेयरनेस दूँ कि भाई आप जो है, ये नहीं कह रहा हूँ नौकरियाँ छोड़ दो, मैं खुद भी नौकरी करता हूँ, लेकिन शौक के साथ चलाएं, शौक के साथ ये साइड बिजनेस है। अच्छा मुश्ताक भाई, मेरा अगला सवाल है आपसे। देखें हमारी तो ब्रीड निकलती है ज़्यादा 30 40 50 पेयर, ज़्यादा 100 पेयर ज़्यादा कर लो, ठीक है। लेकिन आपकी माशाल्लाह जिस तरह आपने 200 पेयर लगाए हैं फिंच के, ठीक है, और आप ब्रीड कहाँ सेल करते हैं? मुझे लोग आपके रेफरेंस से मुझे लोग फ़ोन करते हैं, यार मुश्ताक भाई से फिंच ले दो मेहरबानी करो, ज़्यादा पैसे ले लो मेहरबानी करो। तो मुझे आज तक आप नज़र नहीं आए कि यार आप बेचते किधर है, मेरी बात सुने, मार्केटों में किधर बेचते हैं? यानी इतनी ब्रीड, फॉर एग्जाम्पल देखें आपके सामने भी माशाल्लाह जिस तरह मटकियाँ लगी है, तो मुझे तो उम्मीद है 200 या 150 पेयर इंशाल्लाह आएंगे। तो ये क्या किधर बेचते हैं आप? मुझे ज़रा ना OLX पे आपके ऐड नज़र आते हैं, ना व्हाट्सएप पे, ना फेसबुक पे, आप बेचते हैं कहाँ पे, ये सीन बताएं। ये इनिशियली स्टार्ट में जब मैं फेसबुक पे था, मेरा यूट्यूब का चैनल मेरा बना नहीं था। यूट्यूब का चैनल मेरा तब बना था जब मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी, और उस वीडियो पे फेसबुक के थ्रू वायरल हुई थी। उस वीडियो पे लोगों ने एक दूसरे को बड़ा धोखा दिया, वही वीडियो दिखाई और बोला ये फिंचेस मेरी हैं, उनसे डील करी, और देने वाले, ख़रीदने वाले के लिए कहते बाहर खड़े हो, दे रहा हूँ, तो ला के देते हैं कि सेटअप छत पे लगा हुआ है। तो मुझे ये कंप्लेंट्स आई। फिर मुझे जो है मेरे सीनियर और लोगों ने, दोस्तों ने कहा कि यार जब इतनी वीडियो वायरल होती है तो यूट्यूब पे आ जा, यूट्यूब पे आके लोगों को पैगामात दे, अपनी इन्फॉर्मेशन दे। इससे ये होगा कि तुम्हारे एक ही जवाब में सब फारिग भी हो जाएंगे, वरना फेसबुक पे इनबॉक्स टड़ंग टड़ंग टड़ंग, ऑफिस में होता था टड़ंग 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 बजते रहते थे। मैंने कहा यार ये आइडिया तो बहुत बेहतरीन है, इसी आइडिया पे चलते हैं। तो वहाँ से उस वक्त की जो है ना मेरी पोस्टें दिखेंगी ग्रुप पे कि मैंने सेल के लिए लगाई हैं, अभी भी मौजूद होंगी कि यार ये पट्टे हैं इतने पे, ये फ़लाना है, ये वो अवेलेबल हैं। लेकिन उसके बाद जब लोग मुझे जानने लग गए तो वो एडवांस बुकिंग की तरफ आ गया। एडवांस बुकिंग की तरफ आया तो फिर जो दोस्त यार, क्लोज़ फ्रेंड है, जो मुझे पता है यार ये बर्ड्स का ख्याल रखते हैं, बर्ड्स कीपर हैं, अब ये फिंचेस उनके पास जा रही होती हैं। क्योंकि देखें ज़ाया करने वाली बात है, नस्ल कशी करने वाली बात है कि अगर मैं इसको दुकानों पे बेचूं या इधर बेचूं, इसलिए मेरे पास जो वो बने होते हैं लोग, उनसे ही बात करता हूँ। वो पूरा सेटअप जिसने लगाना होता है, उसमें एजड लोग भी होते हैं, यंग भी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, ख़वातीनें भी होती हैं, लड़कियाँ भी होती हैं, उन्होंने बस लगाना है सेटअप। मुझे फ़ील हो जाता है, रियलाइज़ कर लेता हूँ कि यार इन्होंने रोज़गार के लिए या अपना सेटअप अपने पाँव पे खड़ा होना है और ज़ाया नहीं करना। तो उनके साथ फिर मैं एक मैच्योरिटी के साथ डील बनाता हूँ, उनको फिर देता हूँ, सेटअप वेटअप की वीडियो आ जाती है, मुझे यकीन होता है यार ये माल आगे पीछे नहीं जाएगा, किसी घर में जा रहा। तो इस तरह से वहाँ चले जाता है ताकि उसका भी भला हो, और वो अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं देते हैं। जितने लोग अभी देख रहे होंगे, मैं देखता हूँ, मुझे अपने कराची में कॉलोनी लगाई वगैरह, वो दुआएं देते हैं। और भाई इन्हीं दुआओं की बदौलत शायद कि मैं चल रहा हूँ, गुजर रहा हूँ, वरना मैं तो पता नहीं अभी तक चल पाता नहीं पाता। अच्छा मुश्ताक भाई, एक पर्सनल सा सवाल है मज़े का, ठीक है। मैं जब आपसे मिला नहीं था, ठीक है, आपसे जब वीडियो पे देखता था यूट्यूब पे वगैरह, तो मुझे लगता था आप जो है ना कोई 17 18 20 साल के बच्चे हैं, ठीक है। अब माशाल्लाह जब मैं इधर आता हूँ तो आपके भी बच्चे हैं यही बात है। तो आपकी एज क्या है? ये मेरी एज जो है वो तकरीबन, लेकिन उस वक्त जब तुम लोग आए तो उस वक्त ये है कि मैं एक्सरसाइज वगैरह करता था। चूँकि मैं कराची से यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ तो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया हूँ उसकी वजह से, क्योंकि सामान है और ये, तो मैं अपनी दोबारा एक्सरसाइज कंटिन्यू नहीं कर पाया। जबकि तुमने देखे हैं मेरे पास वो वेट लिफ्टिंग का सारा सामान मौजूद है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी, दोबारा से वेट लिफ्टिंग शुरू करेंगे तो फिर डोले शोले दोबारा से दिख जाएंगे और फिर दोबारा से बच्चा बन जाऊँगा। अच्छा मुश्ताक भाई, शोबिस क्यों छोड़ दी यार? आप तो माशाल्लाह अच्छे भले एक्टर थे, ठीक है जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ 18 साल की आपकी एज है, तो मैंने आपके 5-6 ड्रामे भी देखे हैं, बल्कि यूट्यूब पे भी देखे हैं मैंने, ठीक है, और अभी भी अपलोडेड है, किसी ने डिलीट नहीं किए। तो आप काफ़ी चैनल पे भी रहे हैं, तो क्यों छोड़े आपने? क्या यार ये परिंदों से क्या ले रहे हैं आप? एक्टिंग करें यार। मेरी फेसबुक पे जो है, मेरी अपने फेसबुक की जो वॉल है उस पर अवेलेबल है, क्लिप अवेलेबल है, और वो ड्रामे जो है वो चैनल ने अपलोड भी किए मैं यूट्यूब पे। तो मैंने बिल्कुल काम किया, मैंने तकरीबन भी कोई 35-40 ड्रामों में काम किया है।
शुरू में छोटे रोल मिले थे, फिर थोड़े से बड़े रोल मिल गए थे जिसपे मतलब एक पूरा मरकज़ी जैसे होता है ना डिपेंडेंट, इस तरह के भी मिलने लगे। और लास्ट जो है, अब मैं क्या बोलूँ, खुशकिस्मती बस की बदकिस्मती क्या बोलूँ, कि मैं जब यहाँ शिफ्ट होने लगा आपने था बताया था बिल्कुल। हाँ, तो मुझे वो हम चैनल से भी एक मेरे बहुत अजीज़ भाई हैं, उन्होंने कास्टिंग भी कर ली थी और सब सिलेक्शन हो गई थी और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के लिए मुझे बुला रहे थे। और वो सीरियल था, सीक्वेंस में किस वार ड्रामे थे, और हम चैनल पे अगर आता तो शायद पता नहीं कहाँ तक चली जाती वो तस्वीरें और आवाज़ें और वो ड्रामे। लेकिन मैं चूँकि वो सब कुछ कर चुका था, वहाँ से वाइंड अप कर चुका था, तो इसलिए एक्सेप्ट नहीं की। तो शोबिज़ का मसला ये था कि जब मैं अपने उरूज पे था, कवारेपन के उरूज पे था, तो मैंने बड़ी स्ट्रगल की थी मॉडलिंग वगैरह के लिए। तो मुझे किसी ने घास नहीं डाली, लारे लपे दिए सब ने, इवन कि मुझे कैमरे की शक्ल भी नहीं दिखाई कि ये DSLR होता है या क्या होता है। तो वो जब फिर मैंने अपने आप को बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज करी, ये किया, इस काबिल बनाया कि एक स्क्रीन पे आने वाला या एक जिस तरह मॉडल होते हैं, एक्सरसाइज शुरू करी। फिर मैं भूल गया अपनी मतलब प्रोफेशनल लाइफ में भूल गया इसको कि यार ये क्या होता है। फिर वहाँ पे एक दफ़ा हमारे ऑफिस में शूटिंग हो रही थी, तो वो प्रोड्यूसर है, एक नाम लूँगा नहीं, उन्होंने मुझे फिर कहा कि यार तुम्हारी फ़िज़िक अच्छी है तो क्यों ना ड्रामों में आऊँ। मैं हंसने लग गया, मैंने कहा तुम लोगों ने बहुत ख्वार कराया है और मैं नहीं आऊँगा। फिर मैंने एक जगह पे एक छोटा सा रोल था, स्क्रिप्ट दिया, मैंने कर लिया, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था, कोई वो शर्मिंदगी या वो शाय नहीं था, तो मैंने एक परफॉर्म कर लिया। उन्होंने फिर मुझे बुलाना शुरू कर दिया, मैंने जाना शुरू कर दिया। इस तरह समा पे भी किया, समा पे सबसे ज़्यादा समा न्यूज़ चैनल पे मेरे ड्रामे थे, रीइनैक्टमेंट शो जो थे उसमें आया, फिर आज इंटरटेनमेंट में भी आया। इस तरह मज़ीद आगे जाने वाली हो गई थी, फिर मैं पीछे आ गया क्योंकि फिर लाइफ को दूसरी तरफ ले गया। सही। मुश्ताक भाई, एक और सवाल जो मैं कमेंट्स में आपके पढ़ता हूँ, शायद आप तो देखते ही हैं, रिप्लाई आपको देना काफ़ी, क्योंकि आप मसरूफ़ लाइफ है, जॉब भी करते हैं। आपके ना ये आपने एक वीडियो चढ़ानी थी, इसके एक्सपेंस के बारे में क्यों नहीं चढ़ाई? सारे पूछ रहे हैं यार मुश्ताक भाई क्यों नहीं बता रहे, बहुत सस्ता पिंजरा बना लिया है या कि हमसे छुपा रहे हैं, हम बनाएंगे तो पता नहीं मुश्ताक भाई को। तो ये मुझे बताएं कितना खर्चा आया था, और ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पिंजरा आपने बना लिया, हम सब ने मिल के बनाया था और बहुत अच्छा सेटअप हो गया। मतलब इसमें 400-500 पेयर आराम से आ सकते हैं। तो इस पर कितना खर्चा आया ये जो पहले तो ये बताऊं कि पब्लिक वेट कर रही है और मैं ख़ुद भी जो है ना यूँ समझ लें थोड़ी बहुत एडिटिंग करता हूँ, फिर रुक जाता हूँ। 2-3 वीडियो इसी पिंजरे से रिलेटेड जो है ना वो रुकी हुई हैं। बहुत ज़्यादा क्लिप थे, कितने जीबीज़ में चली गई हैं कि वो डेटा मुझे लैपटॉप पर ट्रांसफ़र करना पड़ा, पूरा दिन मोबाइल लगा रहता था। एक्सपेंस पे मैं इसलिए वीडियो अभी नहीं बना रहा हूँ क्योंकि एक्सपेंस में बनाना चाह रहा हूँ कि कैलकुलेटेड हो, ताकि स्क्रीन पे लिखा हुआ भी चल रहा हो और बताता भी रहूँ, ताकि 19-20 ना हो। क्योंकि इसमें ये होता है कि कोई बंदा अपनी तनख्वाह रोक के बैठ के इस पर लगाएगा, कोई कहीं BC निकलेगी वो लगाएगा, कोई कहीं से भी पैसा लेगा उधार पे वो लगाने की कोशिश करेगा कि मैं लगाऊँ। इसलिए मैं वो चाहता हूँ कि मैं वो पूरा अमाउंट बताऊँ कि आप लोगों को पता हो कि यार क्या चीज़ कितने में, और आपको पता हो कि ये 20 फीट की अगर इतने में बनी है और मैं 10 फीट की बनाऊंगा तो कितने में पड़ जाएगी, ये सारी चीज़ें। इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। लेकिन अब लमसम वाली बात अगर करते हो तो 45 से 50 हज़ार रुपये इस पर लग चुका है। अच्छा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका भी लगे, क्योंकि मेरे दिमाग में कीड़ा जो है थोड़ा सा बड़ा वाला है ना, उसमें मसला ये है कि अगर ये जो मटकियाँ आप देखें ना, इन हर मटकी के पीछे एक ये वाली लकड़ी है, ये स्टिक दिख रही है, तो ये एक्स्ट्रा एक ख़र्चा है, ठीक है, जो कि मैंने किया, मैं अफोर्ड कर सकता था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब कोई नहीं कर सकता तो वो मटकियों को आगे पीछे जिस तरह भी किसी ने जाली में लटकाए होते हैं, कोई और तरीका किसी भी तरीके से कुछ कर सकते हैं, उस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ बताऊँगा दोनों व्यूवर्स को कि कभी मैं वहाँ अपने कैमरे को देख रहा हूँ, कभी मैं यहाँ देख रहा हूँ, तो ये मत समझना कि यार इसको नज़र नहीं आता कि कहाँ है, तो मैं कन्फ्यूज़ हूँ। दोनों कैमरे चल रहे हैं, मेरा भी चल रहा है और बिलाल का भी चल रहा है। तो ये वजह है 45 से 50 में ये पूरा, जिसमें तरपाल, छतें, प्लास्टिक, स्क्रू, कील, और इसमें बहुत सारा सामान बचा हुआ भी है। जैसे ये देखें, ये डंडा ये भी बचा हुआ, इस तरह के डंडे बचे हैं, टूल्स बचे में, कीले वीले स्क्रू वगैरह बचे में, सब कुछ इसके अंदर ही 50 के अंदर ही। 20 फीट की कॉलोनी है, 20 फीट ऐसे हाथ खोलो तो 20 फीट ऐसे, और सर से पाँव तक जो ये ऊंचाई जो है ये 7 फीट है, और पीछे भी गहराई भी आगे से पीछे जो यूँ है वो भी 7 है, यानी 20 बाई 7 की ये कॉलोनी सेटअप है। इसमें 3 कॉलोनी हैं, एक बड़ी 10 कॉलोनी की बनाई है और 2 5-5 के सेपरेट बनाए हुए हैं। अच्छा मुश्ताक भाई, मेरा अगला सवाल है कि जो है कराची बेस्ट है या इस्लामाबाद बर्ड से रिलेटेड, यानी बर्ड्स के मौसम, वेदर, उसके जो है ना सब के हिसाब से, क्योंकि आप कराची भी काफ़ी टाइम रहे हैं और हम कराची से बर्ड्स लाए थे, आपको पता है हमारा काफ़ी लॉस हो गया था। तो फिंच के लिहाज से और जो है ना जावा वगैरह के लिहाज से आपको मौसम कौन सा बेहतर लगता है? मौसम के बारे में थोड़ा सा, ताकि हमारे व्यूवर्स की थोड़ी रहनुमाई हो जाए।
देखें इसमें पता है मैंने जो ऑब्ज़र्व किया इस सीज़न में मैंने ऑब्ज़र्व कर लिया कि एक मेरी सोच थी कराची में कि यार पंजाब यानी पंजाब साइड पे बर्ड महंगा क्यों है, फिंच अगर वहाँ 800 की होती है तो यहाँ 1500 की क्यों है, ये मैं कराची में बैठ के सोचता था यार ऐसा क्यों है। उसका जवाब मुझे इस विंटर सीज़न में ही मिल गया, क्योंकि इस विंटर सीज़न में जो है बहुत ज़्यादा लोगों की ब्रीड ख़राब हुई है, बच्चे नहीं आ रहे, जैसे मेरी भी है, अंडे दिए, लॉस हुआ था और काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारों का हुआ है, हर कोई शेयर नहीं करता, हर कोई है शेयर नहीं करता, पता नहीं इसमें ऐप समझते, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से चीज़ है और ये रिस्क हलाल इसलिए ही तो हलाल है क्योंकि इसमें नफ़ा नुकसान दोनों है, मगर पता नहीं लोग क्यों नहीं बताते। खैर ये जो जिस तरह का ये सीज़न है इसका मतलब है कि 3 महीने तो आपने ब्रीड लेनी नहीं है, रेस्ट देना है। सर्दी पीक पे होती है मेरे ख्याल में, ये नवंबर से शुरू हो जाती है, दिसंबर जनवरी आपका आ गया, इसके बाद ब्रीड लोगे तो आपके पास क्या आएगा, कितना सीज़न मार लोगे आप। कराची की निस्बत पे देखें तो कराची में गर्मी भी हो ना तो हवा का सिलसिला चलता है, और अभी जो हीट स्ट्रोक है वो मेरे ख्याल में 1 महीने टफ रहता है, उसके बाद ये होता है। मैं तो जून जुलाई में भी मैंने ब्रीड ली है, तकरीबन यूँ समझ लें 40-41 टेम्परेचर पे भी मटकियाँ लगी होती थी, किसी में आ जाते थे किसी में नहीं आते थे। तो वहाँ पर इसलिए सस्ता है क्योंकि वहाँ साइकिल चलती है और ब्रीड आती रहती है, वहाँ पर ब्रीड उतरी भी होती है, वहाँ सस्ता है क्योंकि डिमांड कम होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है। और पंजाब में इसलिए महंगा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ब्रीड आती नहीं है, शौकीन हज़रात चाहते हैं कि वो डिमांड करते हैं मार्केटों में, वहाँ होती नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो कराची से कांटेक्ट करते हैं, जिसका जैसा तरीका है वो कराची से ही माल मंगवा के 800 900 हज़ार जिसका जितना भी हो सकता है वो जितने में लेते हैं, वो यहाँ पर फिर 1500 1400 इस तरह। ये डिफरेंस जो है ये वजह है कि यहाँ पर ब्रीड ज़्यादा नहीं आती एज़ कम्पेयर कराची के वेदर में ये कि हवाएं चलती रहती है, नॉर्मल रहता है, इतना ज़्यादा मामलात नहीं होती, ना सख्त सर्दी होती है, गर्मी भी सख्त गर्मी अभी कुछ सालों से पड़ने लगी है, वो भी मेरे ख्याल में 1 महीने की होती है। अच्छा मुश्ताक भाई, अगला सवाल है जो मेरा वो है बड़े मज़े का, वो मैं आपको सीधी सीधी मुंह पे सुनाने लगा। नहीं हो कि खाने वाला नहीं मज़े का है, ठीक है। आप मगरूर हो या आप बिज़ी हो या क्या यार, आप लोगों ने लोगों को नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, और आप उनको जवाब नहीं देते, आप उनको रिप्लाई नहीं देते, ठीक है। लोग कहते हैं यार मुश्ताक भाई आप बहुत मगरूर आदमी है, वैसे मैंने नोट किया, इस तरह ना किया करें, ठीक है। मुझे तो आप कॉल्स कर लेते हैं, बुला भी लेते हैं, मिल भी लेते हैं, लेकिन लोगों के साथ ऐसा क्यों करते हैं यार, ये इसका ज़रा रीज़न एक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ठीक है। आप लोग मुझे भी जो मेरे से टच में मुश्ताक भाई के फ़ैन सब्सक्राइबर, तो वो मेरे से कांटेक्ट करते हैं यार मुश्ताक भाई का नंबर दो, मुश्ताक भाई का। तो मैं आपको साफ सी क्लियर सी बात इनके मुंह पे कह देता हूँ, सख्ती से मना किया। मैंने एक दफ़ा इनके कज़न को नंबर दिया था तो उन्होंने भी मुझे कहा कि यार नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं अपना पर्सनल नंबर किसी को नहीं देता, तो जो यूट्यूब का नंबर है उससे लिहाज से आपको ये वेरीफाई कर देते हैं और क्लियरिटी भी कर देते हैं कि यार मैं क्या हूँ और क्या वजूहत होती है जो आपको रिप्लाई नहीं कर पाते। सबसे पहले तो ये BBC के जो देखने वाले हैं बिलाल बर्ड्स कलेक्शन वाले, उनके आगे हाथ जोड़ता हूँ, फिर अपने वालों के आगे हाथ जोड़ता हूँ कि लेट रिप्लाई करने के लिए माजरत। गरूर तकब्बुर नहीं है, अल्लाह गरक करे कि गरूर तकब्बुर आ जाए, उससे पहले उठा लें। इंसान मट्टी का बना मट्टी में मिल जाएगा। रिप्लाई इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि आप यानी आप जो देख रहे हैं इस वक्त और आप जो देख रहे हैं इस वक्त इंडिविजुअली जो आप देख रहे हैं ना, तो आपके पास इस वक्त हो सकता है टाइम हो, आप बिस्तर पर लेटे हुए हो, आप फारिग हो अपने कामों से, लेकिन उस वक्त ज़रूरी नहीं है कि मैं भी फारिग हूँ, ठीक है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप जिस टाइम पे मुझे मैसेज कर रहे हैं उस टाइम पे सिर्फ आप ही कर रहे हैं, उस टाइम पे एट अ टाइम 1000-1500 बंदा भी मुझे मैसेज कर रहा है। अब अगर मेरे पास टाइम होता भी है ना, कोई मैं टाइम नहीं, पहले मैं मसरूफियत बाद में बताऊँ, पहले बताऊँ कि जब मैं टाइम निकाल के आप लोगों को रिप्लाई करता भी हूँ ना कि भाई किसी एक के साथ लग गया मैं, या मैंने ब्रॉडकास्ट पे कोई मैसेज कर दिया आपको, तो सबको पता चल जाता है कि मैं इस वक्त व्हाट्सएप पे ऑनलाइन हूँ, तो कोई भी तहम्मुल से काम नहीं लेता। कोई वीडियो कॉल शुरू कर देता है, कोई व्हाट्सएप कॉलिंग शुरू कर देता है, और कोई मुझे वीडियो भेजता है और वीडियो भेज के बोलता है ये देख लें, और ये वीडियो में करता हूँ तो वो घूमता ही रहता है, इतनी बड़ी बड़ी वीडियो भेजी होती हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि मैं एक जॉब करता हूँ, मेरी जो जॉब की नौयत है, मेरी नौकरी की जो नौयत है वो थोड़ी सेंसिटिव सी है। हर इंसान का अपना है, कोई हार्डवेयर है, कोई क्या है, सही है, हर एक की नेचर ऑफ वर्क डिफरेंट है। मेरा नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि मुझे अपने दिलो दिमाग के साथ इन्वॉल्व रहना पड़ता है अपने काम, तो मेरा ध्यान वहाँ होना चाहिए और वहीं होता है मेरा, और 24/7, क्योंकि मैं जो मुंसलिक हूँ ना, जो मेरी फील्ड है वो सेल्स एंड कस्टमर सर्विस है। कंपनी और प्रोडक्ट क्या है वो मैं नहीं बता सकता, तो इसलिए क्या है कि अब 24/7 पे मेरे पास कस्टमर की कॉल अगर मेरे अपने दूसरे मोबाइल पे आती है, और ये देखें ब्लूटूथ लगा होता है, मैं उनके साथ लगा रहता हूँ, इतने में मैं कैसे टाइम दूंगा। आप हो कोई भी हो, सबसे पहले आपकी फर्स्ट जॉब होती है जिससे आपका घर गृहस्थी चल रही होती है, ठीक है। अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ तो मैं आपको वो बातें बता देता हूँ जो हज़ारों रुपये देकर भी कोई नहीं बताता। तो बजाय इसके कि आप मुझसे शिकवे शिकायत करें,
आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करें कि मैं आपको वो बारीकियां बताता हूं जो दूसरे लोग मुझे फ़ोन करके मना करते हैं कि यार नहीं बताओ, मार्केट ख़राब कर रहे हो, इसी पे तो दुकानें चल रही हैं और ये वो। समझो बात को, जो मैं बता देता हूँ वो आपके फ़ायदे के लिए। मेरा जवाब ना देना उससे बेहतर ये है कि मेरी एक वीडियो देख के आपका कुछ सीख के अपने लाखों रुपए, हज़ारों रुपए बचा लेना। तो ये वजह है। और घर आने के बाद फिर मेरे जो है भाई बीवी बच्चे हैं, टमाटर, धनिया, पुदीना, सही है, ये भी लेके आना पड़ता है। मैं बाइक पे भी होता हूँ, गाड़ी पे भी होता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरा दिमाग भटका हुआ होता है। मैं उस वक्त आप मुझे बोलोगे अच्छा एक चीज़ और है भाई, मैं आप लोगों को भी बता दूँ, बिलाल बर्ड्स कलेक्शन वालों और MBA वालों, एक सवाल कॉमन है। लोग बड़ी सिंपल से तरीके से एक वॉइस मैसेज या मैसेज लिख के भेज देते हैं कि मेरे बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे। यार ये डिटेल से बताया करें किस वजह से, क्यों नहीं कर रहे, वीडियो बताएं, पिक्चर दें, ठीक है, ताकि हमें भी पता चले। मुझे भी काफ़ी लोग कहते हैं यार ये क्यों नहीं ब्रीड करें, मटकी नीचे ज़मीन पे पड़ी होती है, या ढक्कन ऊपर नहीं होता, या जो है नाखून कटे होते हैं बर्ड्स के। तो डिटेल में हमें बता दिया करें, हम आपको पूरा जवाब, पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। कभी कभी किसी ने 2 फीमेलें लगाई होती है, ब्रीड मांग रहे होते हैं, यार खुदा के बंदे थोड़ा सा ना बता दिया करो, उसके बाद इंशाल्लाह हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। मुश्ताक भाई हुए या मैं हुआ। अब ये होता है, देखें आप ये कहते हैं कि ब्रीड मेरे वो जो है बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहा। अब हमें क्या पता नर नर हैं, मादा लगी हुई हैं, हमें क्या पता ज़मीन पे किस होलिये में क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे। देखिए ये मुकम्मल एक चक्कर है पूरा। एक जैसे मैं अगर सेहतमंद हूँ ना तो ये पूरा चक्कर है ना, क्योंकि मुझ में मिनरल, लेमियात, विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन सब पूरा है, मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। इसी तरह बर्ड्स में भी यही पूरा चक्कर है। हमारे इंसानों में कितनी बीमारियाँ, इसी ब्रीडिंग प्रोसेस में ही कितनी बीमारियाँ होती हैं। अब मैं यहाँ नहीं आऊँगा, बच्चे भी देख रहे होते हैं, तो उसके लिए भी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, वो रिपोर्टें चेक करता है, अल्ट्रासाउंड, 10 तरह की चीज़ें हैं, फिर जाके बताता है ना कि किस में क्या प्रॉब्लम है। आप वहाँ से पूछ लेते हैं। तो ये सवाल जो है ना, ये बिल्कुल ऐसे ना किया करें। पहले आप पूरा, सबसे पहले तो ये हर एक को चाहिए कि हर एक के इलाके में ना एक एक्सपर्ट होगा। एक्सपर्ट से मुराद उसने परिंदे रखे होंगे, सबसे एक्सपीरियंस होगा उसका काफ़ी ज़्यादा। सबसे पहले तो आप उससे कांटेक्ट करें। उससे कांटेक्ट करने से ये होगा कि आपको 50 to 60% आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर आप एक बेहतर सवाल पूछने के भी काबिल हो जाओगे, क्योंकि आप वो चीज़ें हटा दोगे जो आपको उसने बताई। फिर आप मखसूस चीज़ें बता दोगे कि मैंने ये भी कर लिया, भी कर। वॉइस मैसेज करने वाले जो हैं वो इस तरह से वॉइस मैसेज किया करें कि भाई मुश्ताक भाई ये करके देख लिया, फिर भी नहीं आ रहा, पूरी डिटेल से बता दी करें। 1 मिनट का 2 मिनट का मैसेज जिसमें सारी डिटेल हो, ठीक है, कि मैंने ये बर्ड्स रखा है, इतनी एज है, किससे लिया है। और मेरे रिक्वेस्ट है, जो बाज़ार से आप लेते हैं, फॉर एग्जांपल बाज़ार के जो बर्ड्स होते हैं वो काफ़ी रिजेक्टेड होते हैं, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल किसी की टांग टूटी होती है, कोई ब्रीड नहीं कर रहा होता, कोई कॉलोनी में लड़ाई कर रहा होता है, तो किसी अच्छे जो है ना, आप जो है ना ब्रीडर से चीज़ लें, अच्छे ब्रीडर से। मैं ये नहीं कहता मुश्ताक भाई से लें या मेरे से लें, इस्लामाबाद, पिंडी, कराची, लाहौर, सारे जगह पे अच्छे अच्छे ब्रीडर हैं और अच्छे बर्ड्स देते हैं, ठीक है। आपको बता भी देते हैं अगर 6 माह तक ये ब्रीड ना करें मैं वापस भी कर लूँगा। तो कोशिश करें कि अच्छे एक्सपीरियंस वाले बंदे से लें तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है मुश्ताक भाई। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल ये, एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, मेरे पास मेजॉरिटी जो वॉइस मैसेज आते हैं ना, मेजॉरिटी जो कि मुझे सुला देते हैं, वो ऐसे आते हैं, सलाम अलैकुम, क्या हाल है। मतलब कोई सेब खा रहा है, कोई अमरूद खा रहा है, कोई टमाटर खा रहा है, कोई खीरा खा रहा है ना, वो मुंह में चबा भी रहा है और बात भी कर रहा है। मुझे यकीन करो नींद आ जाती है। अब आप बताओ कि 1 सेकंड जो लगेगा जिस बात में ना, उसमें वो 1 मिनट लगाते हैं पूरा। तो इस तरह क्या होगा, 5 सेकंड वाली बात 5 मिनट में पूरी करते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं ओ तुसी जी नवाब हो। मैं माजरत चाहता हूँ, फ़ौरन बोला करें, इतना अपनी ज़बान में बोलें, मैं समझ जाऊँगा। सिंधी बोलें, पंजाबी बोलें, पश्तो बोलें, मैं समझ जाऊँगा। तेज़ बोल दें, उससे आपका ही फ़ायदा है। मैं तेज़ ही जवाब दूंगा, वैसे भी मेरे सेल बड़े मजबूत हैं, सही है, मैं वैसे ही मशहूर हूँ इस चीज़ पे। अच्छा मुश्ताक भाई, एक दिन मैं कमेंट देख रहा था, अच्छा अजानें हो रही है, फिर बाद में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अच्छा मुश्ताक भाई सॉरी, अजानें हो रही थी तो हमने थोड़ा सा वक्फा कर लिया, मैंने जैकेट भी पहन ली क्योंकि आपने तो पहनी भी है, आपने पहनी भी थी। इस दौरान मैंने भी अपना कैमरा सही कर दिया। माजरत MBA चैनल वालों, आपको इस तरह से देखने को मिली पूरी वीडियो, क्योंकि वो दूसरा ट्राईपोड जो है ना वो सही एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो इधर ध्यान ज़्यादा था, क्योंकि ज़्यादा हक इसका बनता है, क्योंकि ये मेरा इंटरव्यू लेने आया है। तो ये सवालात जो है आप लोगों के लिए भी इंटरेस्टिंग होंगे, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा में ये लगा दिया, वरना मैं अलग से बोल सकता था आप। अच्छा मुश्ताक भाई, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी तो आपने उस पर कमेंट किया था, वो इतनी मेरी ज़्यादा प्रोग्रेस तो नहीं थी, 201 बच्चे निकल रहे थे, तो आपने कहा ओ खान जी क्या कर रहे हो भाई, तो सलाजीत खिलाते हो अपने बर्ड्स को, तो यार आप क्या खिलाते हैं मुझे ये बताएं यार। मैं अब मटकियों में देख रहा हूँ 13 15 अंडे हैं, क्या खिलाते हो यार, बताओ तो सही। मैं इनको कुछ खिलाता नहीं हूँ, मैं इनको कहता हूँ बेशर्मो ये देख लो, तुम्हारी वाली वीडियो दिखाता हूँ बजरी की, कहता बेशर्मो ये देखो तुम पीछे रह गए हो। तो ये भी फिर मेल फीमेल लगे पड़े हैं। तो मैं इनको जो है ना बेसिकली इनको ताना खिलाता हूँ
कि भाई ताना है। वैसे अगर नॉर्मली बात करें तो तफरी थी, असल में इसने वीडियो लगाई थी अपने चैनल पे। वो बजीज़ तो भाई वो बजीज़ नहीं थे, ऐसा लगता था सलाजीत खाई हुई थी, मतलब मेल फीमेल तो बस वो कह रहे थे बस छोड़ दो हमें। तो यहाँ की बात करें तो फिंच की तो अपनी जो नेचर है वो तो तुम्हें पता है बिलाल, के फिंच की अपनी नेचर ही यही है कि फास्ट ब्रीडर है। और दूसरी बात ये है कि मैं हर मौसम के हिसाब से ना हर चीज़, मतलब कोई दिन अगर ऐसा खाली जाता है ना जिसमें सिर्फ मुझे लगे कि कंगनी और पानी पड़ा है, तो मुझे लगता है कुछ कमी रह गई। तो हर रोज़ कुछ ना कुछ देता हूँ, चाहे मैं वो सिरप वाइडेलिन पिला दूँ उसको, कैल्शियम पिला दूँ, एग फूड दे दूँ, ग्रीन फूड दे दूँ, कुछ ना कुछ एक आइटम एडिशनल मैं इनको देता ही रहता हूँ। और उसके अलावा फिर इनको शावरिंग नहलाना, अभी तो ग्रिड भी है, झींगे भी हैं, बहुत कुछ है। वो अब आने वाली वीडियो में भी लोगों को दिखाऊंगा, वो चीज़ें भी आ गई, कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं। तो माशाल्लाह इस वजह से ये है कि वफ़ादार हैं, गद्दार नहीं है। इनको पता है मालिक के साथ नखरे किए तो बाहर फेंक देगा, फिर इस वजह से शायद ये भी ब्रीड करती हैं। अच्छा मुश्ताक भाई, एक और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, इन्होंने मुझे नहीं बताया, मुझे खुफिया सराय से पता चला, आपको भी बता रहा हूँ MBA के लोगों, ठीक है, सब्सक्राइबर जितने भी हैं। तो मुझे एक सवाल है, ये आपने मेरे से बात छुपाई है, मुझे खुफिया सराय से पता चला है कि आपकी कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है और आप हमसे छुपा रहे हैं। ये क्या सीन है यार, प्रोडक्ट MBA की बना रहे हैं और आप हमें बता नहीं रहे यार, ये तो गलत बात है, हमें भी बताए ना यार। ये किसने लीक कर दी पहले तो ये बताओ। BBC चैनल है, इन्फॉर्मेशन निकाल लेते। असल में ये है कि लोगों को जब बोला जाता है ना यार कि आप कैल्शियम खिलाएं, कैल्शियम दें, वो बेचारे मार्केट में जाते हैं, वो क्या बिक रहा है मार्केट में, चूना ही होता है बस वो ले जाके वो फिर कहते हैं हमने तो ये भी दिया। असल में ब्रीड के लिए लोग कहते हैं हम ये भी दे रहे हैं, कैल्शियम भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं। तो कैल्शियम की क्वालिटी क्या है? सही है, क्वालिटी होगी तो वो इफ़ेक्ट करेगा ना। वो उनके जब तक उनको कैल्शियम पूरा ही नहीं होगा, कैल्शियम का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ ला के आपने दे दी जिस पे इन्होंने चोंच मारी। कैल्शियम का मतलब है कि ये इंटेक इस तरह का इतनी क्वांटिटी में लें कि इनके पास कैल्शियम भरे, प्रोटीन भरे। इसको मद्देनज़र रखते हुए सोचा है कि मैं जो है ना अब अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा, तो वो बहुत जल्द फिर पब्लिक में या मार्केट में आ जाएगी, जिसमें यही सारी चीज़ें होंगी जो अब जैसे मैं मिसाल के तौर पे मैं कोई स्प्रे करता हूँ, अब वो पूरी दुनिया में जब जा रही है, जहाँ पाकिस्तान की बात करें तो दूसरे शहरों वाले मुझसे पूछते हैं कि यार हमारे शहर में नहीं बिकता। अब जाहिर है मना करना भी आसान बात नहीं है, किसी का दिल तोड़ना। दूसरा ये है कि उनको अरेंज करना भी आसान बात नहीं है कि मैं अपनी जॉब फैमिली छोड़ के किसी के लिए अरेंज करूं, फ़ोन करूं इधर उधर, फिर कार्गो, फिर कोई बोतल टूट जाए, कुछ हो जाए। ये सारी चीज़ें देखते हुए फिर उसमें 1 नंबर 2 नंबर का भी आता था कि यार क्वालिटी क्या है, A कॉपी B कॉपी फलाना। इसलिए मैंने सोचा ये स्प्रे हो गया, ये कैल्शियम ब्लॉक, ये सारी चीज़ें जो है ना उसके बारे में सोच रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दूँ, ताकि जितने भी शौकीन हजरात हैं उन तक जो चीज़ जाए। अच्छा मुश्ताक भाई, एक आपकी बात रोक रहा हूँ, सॉरी। अच्छा, एक तो आप लोगों का नंबर नहीं उठाते, देंगे कैसे लोगों को जब लोग आपसे लेना चाह रहे हैं? ठीक है, ये मैं जहन में जब मुझे बात पता चली थी, क्योंकि लोग आपके जितने सब्सक्राइबर हैं वो मुझे कहते हैं यार मुश्ताक भाई फ़ोन नहीं उठाते, तो वो आपसे चीज़ लेने के लिए आपसे रिक्वेस्टें करेंगे, कॉलें करेंगे, तो क्या उसका क्या प्रोसीजर करेंगे, ये थोड़ा मुझे बता दें। असल में प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए देखें प्लेटफॉर्म यूट्यूब का यूज़ नहीं करूँगा, यूट्यूब की पॉलिसी है, ठीक है। तो हम इस पे प्लान करेंगे इंशाल्लाह। ये तो मुझे किसी ने बताया था, तो मैंने कहा पूछ लूँ कि सच भी है या गलत है। वही जो अल्लाह को मंजूर होगा, जो अल्लाह ताला ने प्लानिंग करके रखी है। हमारी प्लानिंग तो 6 महीने बाद बदलती रहती है इंसान की, तो होता वही है जो वो है। इंशाल्लाह जब ऐसा कुछ होगा तो तमाम पब्लिक के सामने हर जगह, हर बाज़ार, हर जगह इंशाल्लाह सामने आ जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करें मुश्ताक भाई। अच्छा मुश्ताक भाई, हम कुछ ऐसा करते हैं, देखें अंधेरा भी हो गया, तो हम जाहिर सी बात है जो चीज़ हम आगे अपने सब्सक्राइबर को देना चाह रहे हैं वो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि अंधेरा हो गया, मैं भी लेट हो गया। आपको पता है मैं भी जॉब करता हूँ, तो आज इतवार के दिन के बावजूद भी मेरी ड्यूटी लगी हुई थी सरकारी। तो सीन ये था कि अब मेरे ख्याल से नीचे चलते हैं और नीचे जाके इंटरव्यू, चाय शाय भी पीते हैं, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, गपशप भी लगी रहेगी, वीडियो तो पता नहीं कितनी जाएगी आज, तो ज़रा रिज़ल्ट अच्छे आएंगे मेरे ख्याल। यही है क्योंकि पब्लिक को भी दिख रहा होगा कि पीछे हमने थोड़ा सा लाइट भी जला दी है, सर्दी काफ़ी हो रही थी, और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए बर्ड्स भी डिस्टर्ब हुए। वरना इस वक्त बल्ब नहीं जलाता, बल्ब मैं 12-1 बजे जलाता हूँ, क्योंकि उस वक्त ठंड थोड़ी पीक पर होती है। बहरहाल हमने कोशिश करी कि आपको अच्छे से अच्छा दिखाएं, और जो वीडियो में देख रहे थे सीक्वेंस वाली बात, स्टिक वाली बात, तो अब विजिबल हो रही होगी पीछे। अगर कॉलोनी देखें तो अब अंदर बल्ब की रोशनी में आपको ज़्यादा बेहतर क्लियर दिख रही हैं मटकियाँ वगैरह, तो ये आप देख सकते हैं। और अभी हम जो है नीचे जा रहे हैं घर पे, ये हम छत पर, कॉलोनी है तो छत पर थे, तो यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा। फिर आप लोग भी इरिटेट होंगे कि यार ये क्या बोरिंग है, चेहरे वेहरे नहीं दिख रहे, लाइटिंग का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है यहाँ पे। जाहिर सी बात है, मैं कभी कोई मेरे सामने आए ना और मैं किसी और से बात कर रहा हूँ
तो अगर चेहरा नज़र नहीं आता तो मैं कहता हूँ यार तू तो सामने से हट ना, मुझे टीवी तो नज़र आए, जिसके मुंह से क्या अल्फाज आ रहे हैं वो नज़र आने चाहिए। तो उसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि नीचे चलते हैं, गपशप भी होगी और चाय भी पीते हैं क्योंकि सर्दी भी है, तो उधर से ही कंटिन्यू करते हैं। अच्छा तो दोस्तों हम नीचे आ गए रूम पे, ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर चाय और पकोड़े का सिलसिला बाद में होगा। अच्छा मुश्ताक भाई, मेरा अगला सवाल है आपसे कि फिंच की जो है ना लाइफ सर्कल, ठीक है, उसका जो है ना टोटल लाइफ सर्कल क्या है, ठीक है, यानी स्टार्ट से एज कितनी है उसकी, कब तक वो सरवाइव कर जाता है, क्योंकि आप एक्सपर्ट है फिंच के बारे में, इससे बेहतर सवाल और जवाब कोई नहीं दे सकता इसका। अच्छा इसका जो है ना, कभी मैंने अपनी देखे, मैं बिलाल करता क्या हूँ, मेरे पास जो सामने आता है ना कॉलोनी में, मैं उसे ही आगे लोगों तक पहुँचाता हूँ, चूँकि मेरे पास एक ही कलर है, चूँकि मैं वो लिखत पढ़त वाला काम नहीं करता, शौक में मेरी तरह हाँ शौक में मैंने ऐसी छोड़ी हुई है। इसमें किसी स्पेसिफिक को टारगेट करना मुश्किल है कि ऐसी मुझे पता हो कि यार ये वाला मेल जो है ना, इसको मैं नोट करता हूँ कि मैंने ये 1901 में लिया था और अब तक क्या है और कितनी एज हो गया, नहीं। एक ऑन एन एवरेज अगर बात करूँ जो गूगल वगैरह पे मैंने देखा है, तो मेरा ख्याल है कि 5 साल का पीरियड है इसकी लाइफ का, फुल लाइफ, कि इनकी 5 साल की एज होती है। अगर इसमें मैं गलत हो जाऊँ तो सीख लूँगा मैं, आप बता देना, वरना 5 साल की इसकी एज है। 5 साल में फिर डिपेंड करता है कि आपने कितनी दफ़ा ब्रीड ली, कितनी इसकी डाइट रखी, क्योंकि जो ब्रीड कर रही होती है उसमें कैल्शियम डेफिशिएंसी, प्रोटीन वगैरह इनकी कमी होती रहती है, तो उसकी एज जो है वो फिर छोटी होने लगती है। जितना ज़्यादा हम लोग तो वो है ना कि गन्ने की मशीन में गन्ना निकलता तो दोबारा डाल देते हैं, तो हम भी उसी तरह हम उन्हें रेस्ट देते नहीं है, कंटिन्यू ब्रीड लेते हैं, कैल्शियम नहीं देते। और वैसे भी ये जो एज कंसिडर होती है वो उनकी होती है जिनसे ब्रीड नहीं ली जाए। तो अगर हम ये कह लें कि ब्रीड जिससे नहीं ली जाए वो 5 साल तक है, जिससे ली जाए वो 3-4 साल में हो सकता है फुड़क जाए। तो ये इसकी एक एवरेज है, और ये अगर गलत हूँ तो माजरत, मेरे इल्म में इतना ही है। अच्छा मुश्ताक भाई, मैं आपसे पूछना था कि ये जो इसका ब्रीडिंग इसका प्रोसीजर है, ठीक है, अंडे से बच्चा, बच्चे से उसको सेल्फ होने में, सेल्फ से होने फ्लाई, उसके बाद वो अडल्ट यानी ब्रीडर कब तक बनता है, ये मैंने ज़रा कंफर्म करना था। अच्छा इसकी इस तरह की साइकिल है कि एक आसान लफ्ज़ों में अगर समझाऊं तो 17-17 दिन की कैलकुलेशन बेहतरीन है। वैसे अंडों में से बच्चे का बाहर आना 14 से 17 दिन में होता है। अब आप 17 दिन रखें, क्योंकि मैक्सिमम डे पे रखेंगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन हर्ट नहीं होंगी। अगर आपको मैं बोलूँगा 14 तो आप 14वें दिन 15वें दिन झांकना शुरू कर देंगे। 17 दिन मैक्स होता है, 14 दिन से 17 दिन के दरमियान निकल सकते हैं अंडों में से बच्चे। और फिर बच्चे निकलने के बाद जो उनके पेरेंट्स मटकी के अंदर जो उन्हें फीड कराते हैं उसे भी 17 दिन काउंट कर लें, तो ये बन जाते हैं तकरीबन 14 दिन हो गए 2 हफ्ते के, तो 2 हफ्ते से थोड़ा सा ऊपर का पीरियड है, तो 17 से 20 भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप क्या फ़ूड दे रहे हैं, क्योंकि जो आप फूड देंगे वही पेरेंट्स अपने बच्चों को खिलाएंगे और उसी हिसाब से बच्चा ग्रोथ करेगा। हेल्दी होगा तो जल्दी बाहर आएगा। 17 दिन में वो बाहर आएगा। बाहर आने के बाद केजेस में रखा है तो उसकी सरफेस में, कॉलोनी में रखा है तो उसकी सरफेस में बैठेगा, लेकिन फिर भी पेरेंट्स फीड पे होगा। उसके पेरेंट्स उसे फीड कराएंगे, तो उसे भी आप 17 दिन कंसिडर करें, जिसमें 20 भी हो सकते हैं। उसके बाद जो है वो फिर उसमें से भी आप देखें एक टाइम के निकले हुए भी बच्चे जो होंगे ना, उसमें भी कोई जल्दी फ्लाई करेगा, ऊपर बैठ जाएगा, कोई अपनी आ जाएगा सेल्फ फीड पे आ जाएगा, कुछ फिर भी मदर फीड पे रहेंगे। मैंने तो ऐसा देखा है बड़े हो जाते हैं, वो इतने बेचारे सुस्ती के मारे होते हैं ना कि वो ऊपर उड़ने के बाद भी ना अपने माँ बाप से मांग ही रहे होते हैं। तो उनकी अपनी भी हैबिट पे डिपेंड करता है, उनकी जिसामत, खुराक पे। तो 17-17 दिन का प्रोसेस करें। अब आ जाते हैं 17 दिन अंडों से बच्चे, 17 दिन मटकी से बाहर, 17 दिन में वो सेल्फ फीड पे आएंगे। 2.5 से 3 महीने के दरमियान वो ब्रीडिंग पे आ जाएंगे। दोबारा अडल्ट होकर चोंच वोंच साफ़ हो जाएगी। 2.5 महीने के बाद आप समझे किसी भी टाइम उसकी हेल्थ पर डिपेंड है, उसकी खुराक पर डिपेंड है, वो ब्रीड पे लग जाएगा। मेरी वाली फिंचेस 2.5 महीने में मैं समझ जाता हूँ कि बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी मैंने नोट भी किया, क्योंकि तुम्हारे पास तो मुझसे पहले ही रिजल्ट आ गया बिल्कुल ना, ऐसी। माशाल्लाह। अच्छा मुश्ताक भाई, अगला सवाल जो है मेरा, देखें बीमारियां तो बर्ड्स में होती है, बहुत सारी बीमारियां, आपको पता है, बजीज में भी है, लव बर्ड में भी है। इतना एक्सपीरियंस और इतना टाइम आपने स्पेंड किया सिर्फ ज़ेब्रा फिंच के साथ, तो ज़ेब्रा फिंच पे आपने कौन कौन सी बीमारी नोट की है जो आपको बहुत मायूस करती है या तंग करती है, जिसकी वजह से आप बड़ा जो है ना परेशान होते हैं? तो ऐसी कौन सी बीमारियां आप, मैं अपने सब्सक्राइबर को बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग पूछते हैं इसमें बीमारियां कौन कौन सी है। कोई कहता है उसको नज़ला भी होता है, कोई कहता है ज़ुकाम भी होता है, मोशन भी होते हैं। तो मैंने तो ऐसा कोई ऑब्ज़र्व नहीं किया, और आप भी कहते हैं कि कोई नज़ला ज़ुकाम मैंने आज तक ऑब्ज़र्व नहीं किया। तो इसके अलावा आपको कौन सी ऐसी ख़ास बीमारी नज़र आती है? यार मेरे पास भी व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि नज़ला हो गया है, या तो उन्हें समझ नहीं आता कि ये नज़ला है या क्या है। ठीक है, ये भी डिपेंड करता है कि उन्हें पता कैसे चला कि नज़ला है। मैंने तो 10-15 साल पे अपना नहीं देखा नज़ला इनको होता हो। नज़ला नहीं है। मोशन भी मेरे पास तो नहीं आए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होती है, वो वेंट में बीट का फंस जाना, वो एक डिफरेंट है, मोशन नहीं है।
इसमें जो एक बीमारी है जिसमें मैं लड़ता रहता हूँ और हर बर्ड कीपर ही लड़ रहा है, लड़ने से मुराद नज़र रख के उसको सॉर्ट आउट करना, वो है फीदर प्लकिंग। फीदर प्लकिंग में भी टाइप्स हैं, क्योंकि फीदर प्लकिंग इनकी एक नेचुरल चीज़ भी है और फीदर प्लकिंग एक डिजीज़ भी है। जो डिजीज़ है वो ये है कि जब बर्ड फीदर प्लक करता है, जिस बर्ड का फीदर प्लक करता है यानी पर को नोचता है, अगर वो ज़ख्मी हो जाता है, उसके ब्लड आ जाता है, तो वो डिजीज़ है। उसमें आपको उस बर्ड को अलग करना है जो उसको नोच रहा है, ठीक है। जो इफेक्टेड बर्ड है वो तो चलो इफेक्टेड है, उसको तो वहीं रहने दो। जो उस पर कर रहा है सबको, उसकी हरकत और सकनात जो है ना वो ऐसी होंगी, वो एक जगह टिकेगा नहीं, वो उछलेगा एक के पास दूसरे के पास, टक 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 टक, और पर की चोंच नोक जो होती है पर की, वो मुंह में दबाएगा और उसको चूसेगा। उसमें से या तो वो नमकियात लेता है, या कोई प्रोटीन की ऐसी कमी है जो उसको ब्लड के सूंघने से या स्मेल से होती है, वो मिलती है। तो इसमें एक तो ये चीज़ हो गई कि डिजीज़ से कैसे होगा, उसको अलग करें, उसको अलग माहौल दें, तो वो होगा। होता ही है स्ट्रेस और किसी चीज़ की कमी, यानी प्रोटीन की कमी भी हो सकती है, शायद नमकियात की कमी भी हो सकती है। इस बारे में मैंने बड़ा तबादला ख्याल किया, कोई हुतमी राय किसी से भी अच्छा फ़ैसला नहीं मिला, अच्छा मशवरा नहीं मिला। एक डिज़ीज़ ये हो गई जो मुझे तंग करती है। दूसरा इसमें ये है कि अच्छा, एक पहले मैं तो ये डिजीज़ वाला फीदर प्लकिंग, एक नॉर्मल फीदर प्लकिंग जो है वो ये है कि छोटे परों को अगर फिंचेस नोचे ना, छोटे गर्दन के उसके, अगर वो उसको इकट्ठा करके अपनी मटकी के अंदर लेके जा रही है, तो वो फीदर प्लकिंग नहीं है। वो बेसिकली जब अंडों में से बच्चे आने वाले होते हैं, उससे कुछ दिन पहले वो परों को ले जाके बच्चों के लिए एक बिस्तर नुमा चीज़ बनाती है, जैसे एक नरम बिस्तर बन जाए, तो उसे वो कलेक्ट करती है हर एक के फीदर को प्लग करके। तो वो बीमारी में नहीं है, लोग उसी से ही घबरा जाते हैं और उसी को डरते हैं। वो डरे नहीं, आप मटेरियल जो है नेस्टिंग मटेरियल वो तरह तरह का प्रोवाइड करें, जिसमें गदा घास हो गई, नारियल के छिलके हो गए, और ये पिटसन की जो रस्सी होती है, वो जो जिसमें आलू का बोरा होता है, उस रस्सी को बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे बना के ना उनके बल खोल दें, तो वो उसको अल्टरनेट मिल जाएगा, तो इंशाल्लाह ये वाली चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। बाकी कोई डिजीज़ इस तरह की नहीं। सर्दी लग जाती है, वो तो इंसान को भी लग जाती है, अगर किसी ने गफलत की सर्दी लग गई उसको फिर देखें, बॉयल एग और दवाइयाँ वगैरह उसको देते रहें। अच्छा मुश्ताक भाई, अगला सवाल है मेरा, ये जो मटकियों में आपने सुराख किए हैं, ये क्या आपका आइडिया है, ये किधर से आपके प्लान? क्योंकि उस दिन हम लगे रहे पूरी रात, हम सुराख ही करते रहे मटकियों में, और काफ़ी लोग पूछते रहते हैं यार ये मटकियाँ कहाँ से मिलेगी, क्या सीन है। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी उनको ज़रा आप बता भी दें, और इसकी वजह क्या है, ये जो सुराख आप दो साइडों से सुराख करते हैं और रोशनदान बना देते हैं मटकी के अंदर, ये क्या सीन है? यार ये सच पूछो तो मुझे तो ये पता ही नहीं था, ना मेरा जहन इस तरफ गया था। मैंने जो अपनी फ़र्स्ट ब्रीड जो है वो किसी भाई को जब बेची थी, तो उसमें ये था कि उस भाई ने जो सेटअप लगाया था उसने ये ऑर्डर पे बनवाई थी, और वो एक्सपर्ट था काफ़ी, उसके पास मल्टीपल वैरायटी थी। उसने ये ऑर्डर पे बनवाई थी, तो उसने जब 300 पेयर का सेटअप लगाया था, उसके बाद उसने वो आगे की तरफ मूव हो गया, अल्लाह ने उसको तरक्की दी, वो अपने बिज़नेस में गया, तो उसने फिंचेस को हटा के ख़त्म किया। तो वो मटकियाँ जो उसके पास मौजूद थी, वो फिर उसने मुझे बतौर तोहफ़ा समझ ले दे दी, क्योंकि वो उसने कोई उसका पैसे वैसे नहीं लिए। तो वहाँ पर मैंने ये सुराख देखे, तो मैंने उससे पूछा क्या है, तो उसने बोला ये वेंटिलेशन के लिए है, क्योंकि गर्मी वगैरह में जो है ना एक हब्स का माहौल बन जाता है, किसी भी चार दीवारी में जो कमरा हो या कहीं गेट खिड़कियाँ बंद हो, तो वहाँ पे एक हब्स का माहौल बनता है। तो उसने बोला उसमें एक एयर वेंटिलेशन और प्योर ऑक्सीजन के लिए ये होता है। तो इसीलिए फिर मैंने उसको क्लिक कर लिया, मैंने कहा ठीक है ये भी करते हैं, क्योंकि मुझे अगर ये खदशात थे, जैसे लोग बोलते हैं कि यार अगर सुराख कर दिए तो सर्दियों में ठंड भी जाएगी, तो ये खदशात थे। फिर मैंने कहा सर्दियों में तो नेस्टिंग भी तो पड़ी रहती है, तो इसलिए वो हवा जाएगी नहीं, लेकिन प्योर ऑक्सीजन और वेंटिलेशन का माहौल चलता रहेगा, तो इससे जो बच्चे हैं, अंडे हैं, उनको फ़ायदा पहुँचेगा। अच्छा मुश्ताक भाई, ग्रीन फूड में क्या देते हैं फिंच को, गर्मी में क्या देते हैं, सर्दी में क्या देते हैं? ग्रीन फूड में गर्मियों का जो ग्रीन फूड है पहले वो बता देता हूँ। गर्मियों में मैं टिंडा, लौकी, मटर, खीरा, सलाद का पत्ता और वो जो बंद गोभी होती है, मैं अमूमन यही चीज़ें ग्रीन फूड में देता हूँ। अलग अलग मिक्स करके नहीं दे देना, 2-3 मिक्स करके दे दें ठीक है, वरना मैं एक एक दिन करके, 2 दिन करके इस तरह। मटर जो है ज़्यादा शौक से, ये मटर और सलाद का पत्ता बहुत ज़्यादा शौक से खाती हैं। टिंडा, लौकी, खीरा बस ये मतलब अपने हिसाब से ही खा लेती हैं, ये देता हूँ। सर्दियों में आ जाए तो सर्दियों में मेथी, लूसन और पालक, ये 3 आइटम है, ये दिए जाते हैं, और ये भी मैं एक एक दिन के हिसाब से देता हूँ। बाकी सर्दियों में एक फूड है, एक फूड में बॉयल अंडा है, अंडा सफ़ेदी, जर्दी, छिलका, ये सब समेत, और उसमें जो है ब्रेड मिलाकर, और अगर आप कर सकते हैं तो फिर जैतून के जो है कुछ ड्रॉप उसमें डाल दें ऑलिव ऑयल के, तो ये मुकम्मल ग़िज़ा हो जाती है। और कंगनी तो ये है कि मुतवातिर चलनी ही चाहिए, कंगनी चलती है, उसके अलावा वाइटलिन एम और कैल्शियम पी सिरप भी दोनों सीज़न चलते रहते हैं, ये चलाएं। समंदरी झाग हर वक्त अवेलेबल रखे हर बंदा,
और नेस्टिंग मटेरियल और समुद्री झाग कंगनी, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो हर वक्त आपके कॉलोनी केज में पड़ी रहेगी तो प्रॉब्लम नहीं है। एक भी रोक लिया, गैप दे दिया तो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। अच्छा मुश्ताक भाई, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, जो परिंदों की लेन देन चल रही है सोशल मीडिया पे, जगह जगह फ्रॉड्स हो रहे हैं वगैरह वगैरह, तो इसमें ये जो लेन देन में फ्रॉड्स हो रहा है इसके बारे में थोड़ा सा आप कोई बताएं कि क्या इसको किस तरह रोका जा सकता है, क्या किया जा सकता है? सबसे पहले ये है कि जो बर्ड लवर या बर्ड हॉबी में दाखिल होता है या किसी को कोई बर्ड लेना होता है, कहीं पसंद आ गया, वो जज्बात में आके ना वो कहता है कि बस मैंने इसी हफ्ते ये सब करना है। यही जज्बात, ये जल्दबाजी उसको मारती है और सामने वाला बर्ड लवर की फीलिंग से खेल जाता है। अब देखना ये, देखो आप सीज़न देखो, अगर ब्रीडिंग सीज़न है, परिंदा महंगा है, इंतज़ार कर लो ऑफ सीज़न का, अच्छी चीज़ मिलेगी, ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगी, चॉइसेस होंगी आपके पास। अब वो सीज़न चल रहा होता है, लोग बेच नहीं रहे होते हैं, जो बंदा भी दिखा देता है ना कि यार मेरे पास ये चीज़ अवेलेबल है, तो बंदा फ़ौरन उसकी तरफ अट्रैक्शन पे जाता है कि यार इसको काबू करूँ। थोड़े पैसे ज़्यादा भी लेके फिर वो एडवांस मांगते हैं, एडवांस भी दे देते हैं, मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई बीच में मिडिल मैन नहीं। एक होता है ना मिडिल मैन हो कि यार मैं भरोसा दिलाता हूँ कि बस मैं नुकसान का जवाब दें, अंधा भरोसा करते हैं। ये रोकथाम का तरीका जो मैंने सोचा है वो ये है कि तमाम आप लोग जितने भी लेन देन करते हैं, अगर आपने कोई नई चीज़ लेनी है किसी भी भाई से, तो एक तरीका ये है कि जो आपको तस्वीर और वीडियो भेजी जाती है ना, उस पर रिलाई ना करें। आपको भेजने वाला मेरी वीडियो भी भेज सकता है, यूट्यूब से डाउनलोडेड, फेसबुक से डाउनलोडेड वीडियो भी भेज सकता है, वहाँ से कॉपी की हुई पिक्चर भी भेज सकता है कि ये मेरे बर्ड है। आपको पहले ये यकीन दिलानी होनी चाहिए कि जो तस्वीर भेज रही है इसके पास बर्ड्स हैं भी या नहीं है। उसका आसान सा तरीका ये है, जो हक व सच पर बंदा होगा उसे आप बोलें कि ठीक है मेरे पास वीडियो चैट पे आ जाओ मेरे सामने, अपने सेटअप के सामने। अगर तो वो आ जाता है तो इसका मतलब वो बिल्कुल प्योर बंदा है, साफ़ है। अगर वो लाइव नहीं भी आ रहा है किसी भी वजह से, तो उसे बोलो ठीक है आप उस सेटअप पे, जो सेटअप की आपने वीडियो तस्वीर भेजी, उस सेटअप के सामने खड़े होके मेरे नाम से एक वीडियो पैगाम बना दो कि देखें भाई ये मेरा सेटअप है, आपको यकीन नहीं आ रहा, ये वो अंदर जाके थोड़ा सा आपको 50% ये चांसेस होता है कि चलो ठीक है ये इसी का है, आपका एक झांसा खुल जाएगा। वरना क्या करें, आप उस शहर में अपना रिलेटिव ढूंढें जो विज़िट करके आए, देख के आए या नहीं है, अपने रिलेटिव को पेमेंट दें, वो वहाँ पे पेमेंट दें। इस तरह से करें, तस्वीरों पे और इस तरह भरोसा ना करें। उसको बोले भाई वीडियो पे आ जाए, जो मुझे कोई बोलेगा यार वीडियो पे आ जाओ, मुझे क्या मतलब प्रॉब्लम है, मैं सामने आऊँगा, ये देखो पीछे मेरे बर्थडे भाई, आपको जो दिखाए थे वैसे ही हैं, ये देखें मैं अंदर चला गया, कॉलोनी के बाहर आ गया, इसका मतलब मेरा एक्सिस है। पराई जगह पे कोई मुझे अपने घर में तो घुसने देगा नहीं। इसी चीज़ से बचा जा सकता है। एडवांस पेमेंट ना दें, उस शहर में रेफरेंस ढूंढ लें, खाला चाचा मामा का भतीजा की देर लगे ढूंढ लें, दोस्त ढूंढ लें, उसको बोले ये पैसा उसके हाथ में दे और ये चीज़ ले। एडवांस पेमेंट दे के सर पीटने से लोग मजाक ही उड़ाएंगे कि तू ही बेवकूफ़ था। जब तक बेवकूफ़ जिंदा है अक्लमंद खाते रहेंगे। सही बात। मुश्ताक भाई, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इस्लामाबाद पिंडी की जो मार्केट्स है, बर्ड्स मार्केट्स, ठीक है, उसके बारे में आपकी क्या रिव्यू है? क्योंकि कराची का तो आपको पता है, वाह 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 वाह, बहुत मज़े किए हैं, तो आपकी क्या रिव्यू है? बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा, स्पेशली जो यहाँ पे जो शॉप हैं कॉलेज रोड की दुकानों पे, बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा। मतलब ठीक है हर कोई कमाने के लिए बैठा है, लेकिन जायज़ मुनाफे पे आए। मैंने कॉलेज रोड का सर्वे 2 से 3 दफ़ा किया है। परिंदों की दुकानों की बात करूँगा, जो परिंदा मार्केट है उसमें जो आइटम बिक रहे हैं ना, प्रोडक्ट जो बिक रही हैं, वो बहुत महंगी है, बहुत एक्सपेंसिव है। यानी कि मैं चीज़ों का नाम नहीं लूँगा, फ़र्क बता देता हूँ। एक चीज़ 200 रुपये किलो है, मैं 200 रुपये किलो मंगवा रहा हूँ एक चीज़, वो चीज़ मुझे एक भाई ने 100 ग्राम 1500 की बताई एक पाउच पे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद आ रही है वो चीज़। और एक भाई ने 200 ग्राम थी एक बोतल में, प्लास्टिक की बोतल में, वो 600 की बताई। ऐसे ही, जबकि वो टोटल जो है 1 किलो 200 में आ रहा है, या 250 लगा लो, कराची से जी बिल्कुल 250 लगा लो, ठीक है, वो इतने में बता रहा है। ठीक है उस पर जो प्रोसेस आया तो इतना भी फर्क नहीं आता कि आप सोने की कीमत नहीं, हमने भी कार्गो कराए, इतना खर्चा था नहीं है, इतना खर्चा नहीं आया। अब जाहिर है लिंक नहीं होते उन लोगों के, वो परेशान होते हैं। और फिर चीज़ भी क्या है, क्वालिटी हल्की होती है, और उस पर भी माथे पे, मतलब मैं तो मास्क वास और ये वो पहन के जाता हूँ कि ऐसा ना कोई निकल के बाद वो बोलेगा कुछ नहीं, मैं इतने फेमस नहीं, मगर वो ये बोलेगा यार आप अपनी ब्रीड दो, फिर मना नहीं करूँगा, ये करो वो करो, आप एड्रेस बताओ, ये करो, तंग करेंगे फिर। इसलिए मैं जाके चुपचाप जाके देख के आया था। तो कराची में ऐसा नहीं है, कराची में बड़े कॉपरेट और बड़े, असल में या तो कंपटीशन ज़्यादा है, यानी कि चॉइसेस बहुत ज़्यादा है लोगों के पास, तो बंदा सोचता है यार ये घाघ मुझसे ना जाए। यहाँ पर स्पेसिफिक एक यही है हब, वो कराची में 3 4 5 6, बल्कि हर जगह, कोरंगी हो गया, लालूखेत हो गया, सोराब गोड हो गया, बफर जोन हो गया, हर जगह पे मार्केटें लगी हुई हैं, इतवार बाज़ार की मार्केटें जो होती है, संडे मार्केट, इसलिए वहाँ पर ये रेट जो है ना उसमें आपको होल सेल रेट मिलता है। यहाँ पर तो तबाहकुन रेट मिलता है।
अच्छा मुश्ताक भाई, आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, वो है ये कि आपको पता है आजकल जगह जगह आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ के फेक अकाउंट बन जाते हैं, नाम उसका यूज़ हो रहा होता है, हाँ जी मैं मुश्ताक बात कर रहा हूँ, हाँ जी मैं तनवीर असगर बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ, और उसके नेम से फेक जो है ना कोई भी बात करके उसको यानी वो करने के लिए, उसका इमेज ख़राब करने के लिए। तो आपके क्या सोशल नेटवर्क है या सोशल जो है क्या क्या आपकी जो है ना एक्टिविटीज़ है, किस पे एक्टिव रहते हैं, तो अपने सब्सक्राइबर से ज़रा शेयर कर दें। मैं एक फेसबुक की आईडी है मेरी, उस पे ही थोड़ा बहुत एक्टिव रहता हूँ। तो उसका किस तरह पता चलेगा कि ये ओरिजिनल मुश्ताक है, क्योंकि उसके मुंह पे तो नहीं लिखा यही मुश्ताक है। उसका अभी तो देखें इस तरह पता नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे नाम से कितनी बन जाएंगी। अब मैं अगर डिस्प्ले पेज दिखा देता हूँ, स्क्रीन पे डिस्प्ले पेज लगा देंगे कि ये मेरी फेसबुक की आईडी है, और फिलहाल अब और पिक्चर जो है ये अब हो सकता है वो पिक्चर कॉपी करके कोई और लगा ले, लेकिन जो अभी कनेक्ट हो जाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा यही है। और पेज जो है मेरा मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी के ही नाम से है, और वो सारे लोगो और डिस्प्ले पिक्चर वही है, तो वहाँ पर पता चल जाएगा। बाकी जो कनेक्ट हो जाएंगे, और फेक और रियल का पता इसलिए चल जाता है कि जो अपडेट आती रहेंगी उस हिसाब से वो अपडेट वहाँ पर भी मिलेंगी। मेरी ज़ाती ज़िंदगी जो मतलब मैं अपलोड करता हूँ जो भी चीज़ें वो वहाँ पर करंट होगी, ज़ाहिर है कॉपी करने वाला उसके बाद ही कॉपी करेगा। और फिर अगर मुझे कोई ऐसी कंप्लेन मौसूल होगी तो मैं पब्लिक को वक्तन फ़क्तन बताता रहूँगा कि भाई ये वाले अकाउंट फ़ेक हैं, और ये क्योंकि फ़ेक अकाउंट को तो मैं नहीं रोक सकता, कोई भी कॉपी करे मेरे नाम से बना ले। आज मैं अगर दिखा भी रहा हूँ ये पेज है, कल कोई और भी यार दिखाएगा। मुश्ताक भाई पता है क्या सीन है, जिस तरह मैं देख रहा हूँ इंशाल्लाह अल्लाह आपको तरक्की दे, ठीक है। जब आप कराची से आए थे और अभी तक जो आपका प्रोसीजर है, ठीक है, जो आपका लेवल है कराची से काफ़ी आगे निकल गया, ठीक है। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आगे 2-3 सालों में या साल में तो आपका और भी मेरे ख्याल से 100K से ऊपर भी होने वाले हैं, जो मुझे नज़र आ रहा है जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, क्योंकि कराची में आपके यहाँ के 50% सब्सक्राइबर थे, और अब माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपको रिव्यू आ रहे हैं लोगों के, और बड़े अच्छे लोग आपको जुड़ रहे हैं। तो मैं ये इसलिए कह रहा था कि जो है ना कोई आपका फेक फ़ायदा ना उठा सके, तो इसकी वजह से मैं ये अवेयरनेस देना चाह रहा था अपने चैनल के बदौलत। यार कोशिश तो ये होती है, ये असल में देखो मैंने कोई प्रमोशन नहीं करी किसी भी प्लेटफॉर्म से, कहीं से भी कोई बोले मैंने कहीं ना स्पॉन्सर दिया है ना कोई पैसे वैसे कुछ भी नहीं किया, सिर्फ साफ बात की है, प्रैक्टिकल बात की है। उस प्रैक्टिकल और साफ बात ने मेरे चैनल को ग्रोथ किया है कि लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं और इनका सपोर्ट है। यही लोग हैं, इन्हीं का ही चैनल है, यही चाहे तो मुझे आसमान तक ले जाए, यही चाहे तो ठप करके गिरा दें। अच्छा मुश्ताक भाई, अज़ानें हो रही थी तो हम दोबारा स्टॉप कर गए थे, तो दोबारा कंटिन्यू करते हैं। सीन ये है कि अब आपने सारा बता भी दिया है कि बर्ड्स कहाँ से लेने चाहिए, किस से लेने चाहिए, कैसे बर्ड। अब मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि मैं भी बर्ड्स बेचता हूँ, अभी हम अगर चाहें तो किसी को भी किसी तरह का बर्ड दे सकते हैं, तो उसकी वेरिफिकेशन उसकी जो है ना किस तरह हम करें कि ये कच्चा बर्ड है, ब्रीडर है या नहीं है, या ब्रीड करेगा या एक बीमार बर्ड नहीं है, उसकी वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? यार सिंपल ये कि जो भी परिंदा ख़रीदने जा रहा है ना, चाहे कहीं से भी ले रहा है, जब उसके हाथ में आएगा ना परिंदा, तो पहले तो उसका ज़ोर बता देगा, यानी वो गोश्त से भरा हुआ होगा, उसमें हड्डी नहीं होगी, जो सीने की हड्डी होती है सीप वो नहीं निकली होगी, फुर्तीला होगा, वो छुड़वाने की एफर्ट करेगा, काटेगा, एनर्जी दिखाएगा। पहली चीज़ ये हो गई। उसके बाद नाखून, पंजे, आँख, उसके दुम, ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी। पर देखें उसको, बाज़ परिंदों को आप पकड़ के भी देख सकते हैं, फड़फड़ा रहा है उसके पर जब खुलेंगे उसमें एनर्जी मार रहा है। वरना आसान तरीका ये होता है कि किसी शॉप से भी ले रहे हैं तो पहले उसको करके देखें, फ्लाई करके देखें। अगर नेट से ले रहे हैं तो फिर डाउट होता है कि वो फ्लाई करेगा या नहीं, तो उसको फिर कहीं छोड़ना होगा। अगर रूम में डील हो रही है तो रूम में छोड़ के देख लें, वरना कोई केज लेके जाएँ उसमें छोड़ के देखें वो उड़ भी रहा है या नीचे बैठ जाता है। तो धोखे जो है ना वो इस तरह के होते हैं कि कुछ, जैसे मेरे पास बर्ड है वो उड़ नहीं पा रहा, मैं नेट में आपको पकड़ाऊँगा, बज़ाहिर सब सही होगा, चोंच, आँख, नाखून वगैरह सब सही होगा, लेकिन वो फ्लाई नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए उसको फ्लाई करके आप चेक करेंगे कैसे। अब जानवर लेने जाते हैं, बकरा मंडी में मार के देखते हैं, ये देखते हैं हड्डी है नहीं है, इंसान को चेक करते हैं बाजू डोले शोले है नहीं है। इसी तरह बर्ड भी अपनी सेहत बता रहा होता है कि मैं सेहतमंद हूँ, मैं जवान हूँ, बुढ़ा हूँ। ये चीज़ें देखें। मेजर चीज़ जो सामने आएंगी वो उनमें यही होता है कि आपके सामने जो होती है वो आँख होती है, दोनों आँखें देखें, चोंच देखें, चोंच के ऊपर नाखून, नाक का देखें नज़ला है नहीं है, कोई दाने हैं नहीं है, पंजे देखें टेढ़े मेढ़े तो नहीं है, नाखून देखें बड़े हुए तो नहीं है, चोंच टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, दुम पूरी है नहीं है, फीदर देखें शाइनिंग में है नहीं है, सीप देखें। ये सारी चीज़ें जो है आपको बता देंगे कि ये बर्ड हेल्दी है। ब्रीड करेगा नहीं करेगा ये आपके आने के बाद आपका माहौल, आपकी खुराक बताएगा, या उसकी पीछे से जो नस्ल आ रही है वो बताएगी, जो कि आपको नहीं पता मुश्ताक होगी। भाई चाय भी ठंडी हो रही है और पकोड़े भी, हाँ। तो आखिरी सवाल है मेरा कि आप कैल्शियम सोर्स में क्या देते हैं?
कैल्शियम सोर्स में क्योंकि जो जो है झींगा वगैरह और ये चीज़ें ये बहुत महंगी पड़ जाती है, हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप कैल्शियम सोर्स में क्या देते हैं, कौन सा कैल्शियम देते हैं, क्या चीज़ देते हैं, ये थोड़ा सा गाइड कर। कैल्शियम में तो यही है कि मैं कटल बोन फिश जो है वो शुरू से उस पर रखता हूँ, उसमें कैल्शियम की काफ़ी भारी तादाद मिल जाती है। अंडे के छिलकों को मैं प्रीफर करता हूँ। और बाकी जो है ग्रिड में ग्रिड होती है, और एक मेरे पास पहले कराची में होता था, एक पाउच होता था, वो कैल्शियम और मिनरल से भरा हुआ होता था, वो दाने में मिक्स करके देता था, मेरी वीडियो में अवेलेबल है। तो आजकल जो मैं ज़्यादातर चला रहा हूँ कि वो समंदरी झाग और अंडे के छिलके जो है ना वो, और ग्रिड मैंने अरेंज की हुई है, तो ग्रिड चला रहा होता हूँ ताकि तमाम चीज़ें मिले। और कैल्शियम पी का जो सिरप है उसमें कैल्शियम और विटामिन D3 है, तो वो मैं कंटिन्यू चलाता हूँ। तो कैल्शियम को फ़िलहाल मैं इसी तरह पूरा कर रहा हूँ। बाकी जो है इन फ्यूचर जो कैल्शियम पे काम करूँगा तो बाकी जो चीज़ है वो सामने आ जाएगी प्रोडक्ट बन के इंशाल्लाह, कि आप लोगों तक भी हो और मेरे तक भी बेहतर हो। उस पर वर्किंग चल रही है, एक्सपर्ट एडवाइस भी ले रहा हूँ कि क्योंकि कैल्शियम डेफिशिएंसी जो है ना वो बहुत मैटर करती है, और उसको ही असल में उसी का सलूशन खुद अपने लिए भी करना है कि भारी मिकदार में कैल्शियम बर्ड्स को मिले जितना चाहिए ब्रीडिंग सीज़न में। अच्छा मुश्ताक भाई, यहीं पे हम आज वीडियो ख़त्म करते हैं। और मेरी आपसे, आपने इतना मुझे साथ दिया, इतना टाइम दिया, ठीक है, मैं आपको बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा। और मैं जो है ना, बस आपने इतना सपोर्ट किया, ये मेरे लिए बहुत बात है। तो आप मेरे सब्सक्राइबर, अपने सब्सक्राइबर को क्या कहना चाहेंगे मेरे चैनल के रिलेटेड, और मेरे रिलेटेड क्या कहेंगे? देखिए भाई, जो बिलाल बर्ड्स कलेक्शन के सब्सक्राइबर हैं और व्यूवर्स हैं, स्पेशली ऐसे व्यूवर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। यकीन करें उंगली पे छाला नहीं पड़ता सब्सक्राइब करने से। सब्सक्राइब करें, वीडियो देख के आगे नहीं निकल जाइएगा। बड़ी मेहनत कर रहा है, इसकी अगर वीडियोस देखें उसमें बहुत काम की चीज़ें इसने दिखाई हैं, प्रैक्टिकली करके दिखाई हैं। यही वजह है कि मैं इसे चाह रहा हूँ कि आप लोग सपोर्ट करें, और मैं सामने ला रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा ये एफ़र्ट कर रहा है और तजुर्बा है तो एफ़र्ट कर रहा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और जो मेरे देखने वाले हैं वो भी ज़रूर जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है हर बंदे ने फिंचेस नहीं रखी हुई। बजीज़ का बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत अच्छी ब्रीड ले रहे हैं, लव बर्ड, कोकाटेल, हर चीज़ में, फिंच में, हर चीज़ में इन्हें भी एक्सपीरियंस हासिल है, और इनकी वीडियो अवेलेबल है, वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर जगह से एजुकेशन लें, जो आपको जो ठीक लगे, जो चीज़ सही लगे वो सीख लें, ठीक है, हर एक से, क्योंकि कभी मैं कोई चीज़ भूल जाऊँगा, हो सकता है इसकी वीडियो में आपको मिल जाए। तो इसके चैनल पे जाके इसे सपोर्ट करें, भरपूर सपोर्ट करें। कुछ भी नहीं जाता, हम एक ही हैं, इंसान हैं, आज जिंदा है कल मट्टी में, कोई गरूर अकड़ वकड़ नहीं है। इंटरनेट वैसे ही चल रहा है, एक उंगली दबा दें, सब्सक्राइब करें, जान छोड़े नेकिया कमाए। कोई बंदा एफर्ट कर रहा है, आप खुद सोचें, आप किसी के लिए कोई एफर्ट करेंगे? सोच समझ के करेंगे ना। तो ये हो गया, इस तरह के जितने भी हैं बर्ड लवर और जो यूट्यूबर हैं जो काम कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई किया करें। आप 100 बंदों को सब्सक्राइब करें, 1000 को करें या लाखों को करें, आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। सब्सक्राइब बटन को क्लिक करने से कोई नुकसान नहीं होता। ढेर सारा सपोर्ट करें बिलाल बर्ड्स कलेक्शन को, ठीक है, ताकि इसमें मोटिवेशन आए आगे बढ़ के और अच्छी अच्छी चीज़ें ये दिखाए, क्योंकि इसके इरादे जो इसने मुझसे शेयर किए, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को, देखने को मिलेंगी। मार्केट, शेड्स, हर तरह की कामों में ये निकलेगा इंशाल्लाह। जिस तरह से देखें ना, मैं ये लेके घूम रहा हूँ, इसने माशाल्लाह प्रोफेशनली माइक भी बना लिया है, तो इससे आपको आइडिया होगा, तो ये आपके लिए बहुत भरपूर काम करेगा। मेरे देखने वाले जितना सपोर्ट कर सकते हैं उनको पहले से एडवांस में थैंक कह रहा हूँ, और ये मुझे बता देगा कि क्या फ़ीडबैक आया। तो यही वजह है कि दोनों कैमरे फिक्स किए हुए, मैंने अपना भी किया हुआ है और इधर भी किया हुआ है, ताकि यही मालूमात दोनों चैनल्स के व्यूवर्स तक जाए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा। पकोड़े ठंडे हो रहे हैं, ये पकोड़े इसलिए नहीं है कि हम ठाट बाट में, इसलिए है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी ये मुश्ताक भाई देखें माशाल्लाह कितने पकोड़े ले आए, मैंने सिर्फ चाय का बोला था। तो थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।